हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे सारे यू क्यूटीज, एक बार हाजिर हो जाएं। ओ भैया लोग सारे के सारे एक बार हाजिर हो चैट में। भैया जी दिखाएं अपनी ताकत कि हाँ भैया आप लोग भी पढ़ने की इच्छा रख कर आए। सर ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन केवल आए, आज भी हम आए हुए। तो मेरे सारे प्यारे एक बार हाजिर हो जाएं। बोलो रे प्यारे, केमिस्ट्री समझी जा सकती है क्या? निश्चित रूप से समझी जा सकती है। जिन बच्चों को किलेशन समझ में नहीं आया है उनको समझा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। एक कमेंट हमने आपके सामने रखा हुआ है। यस, तो ऑल यू क्यूटीज एक बार हाजिर हों, ठीक है। चलिए जी, स्वागतम। आज ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ाने वाला हूं। टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ाने वाला हूं। लिगेंड के नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए, नाम लेना आना चाहिए, ठीक है। कुछ बातें याद करनी पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ समझ करके यहां पर हो जाएगा। अदरवाइज बाकी टीचर्स की तरह मैं भी यही कहूंगा कि भैया ये पकड़ो लिस्ट, घर पे याद कर लेना। हाँ, ये काम हम नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं कहता हूं भैया वक्त लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं जरूर सिखा दूंगा। स्वागतम सुस्वागतम। आइए, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर बाकी कोई अगर बातचीत अपने बीच में रही तो यहां पर मैं प्रस्तुत कर दिया करूंगा। आइए, स्वागतम, ठीक है जी। यस, जय ज्वाला की भैया, जय ज्वाला की। ज्वाला वाले हाजिर हो जाएं। जिन बच्चों को ज्वाला नहीं पता उनको बताना चाहेंगे कि आईआईटी दिल्ली का ये मेरा हॉस्टल रहा है, ज्वालामुखी हॉस्टल, है ना। तो इसी पर बातचीत चलते चलते ये एक टैगलाइन बन गई है, जय ज्वाला की। वेरी वेरी गुड। आरजे सर रोस्टेड यू। बेटा जो खुद रोस्टेड है वो क्या रोस्टेड करेगा, है? वो तो लाइट अच्छी खासी पड़ती है तो पता नहीं चलता है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड शेडिंग डालिए, ऑक्सी एसिड शेडिंग डालिए यहां पर। बेटा आदित्य कह रहा है रिकैप कराओ। रिकैप जानते हो 1.5 घंटे की क्लास है। मैं अगर रिकैप कराने बैठा तब तो भैया इस जन्म में तो नहीं मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा। पढ़ करके आइए, क्योंकि इतना छोटा छोटा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। प्रयास 2.0 में जितना पढ़ाता हूं उसका यहां पर केवल मैं 70% पढ़ाता हूं, 60 से 70%। तो आप सोच कर देखो ना, छोटा पढ़ा रहा हूं ना पोर्शन, तो ऑब्वियसली उतना आप रिवीजन करके आना पड़ेगा ना। यस, कुशल कह रहा है सर मंजिल के टीचर्स रिवील कर दो। अच्छा जी, मुझे खुद तो पता हो पहले कि कौन कौन है। हाँ चलिए जी, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए भैया। ऑक्सी एसिड्स डाल दिया। चलिए अब ऑक्सी एसिड्स बताइए। ग्रुप 15 का नाम कितने लोगों ने सुना है? ग्रुप 15 कौन सी फैमिली को कहते हैं? एक बार चैट में आ जाओ, एक बार चैटियाओ तो भैया। ये क्या है थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन पहले मुझे आप ये बताइएगा कि यहां पर ग्रुप 15 किसको कहते हैं, ग्रुप 16 किसको कहते हैं, और ग्रुप 17 किसको कहते हैं? हमें इन्हीं तीनों फैमिलीज के एसिड्स के बारे में पढ़ना है ना। एसिड्स क्या होते हैं ये सब आपने सीख लिया है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर हो चुके हो अब तक। हाँ, आरुष गधा बच्चा आ गया, कह रहा पढ़ा मास्टर। अरे बहुत मारूंगा रे, पढ़ियो यहां पे। अगर मैं कहूं 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, वहां पर +5 +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड्स के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है जी। वेरी गुड। जो +5 होगा उसके नाम में आएगा इक एसिड, उसके नाम में क्या आएगा? इक एसिड आएगा। +3 वाले में आएगा अस एसिड, +3 वाले में क्या आएगा? अस एसिड। +1 वाले में आएगा, जैसे लिख रहा हूं लिखते रहो, क्या है थोड़ी देर बाद पता चलता है, ये हाइपो अस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो अस एसिड बोलते हैं, है ना। ये नाइट्रोजन फैमिली था। अब आइए ऑक्सीजन फैमिली की दुनिया में एंट्री लेते हैं। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा अगर एसिड में, तो इसको कहते हैं इक एसिड। +4 रहे तो इसको कहते हैं अस एसिड। इसको क्या कहते हैं? अस एसिड। यहां +1 वगैरह नहीं पाया जाता, जो पाया जाता लिखा जा रहा है। 17 में देखिए, +7 का नाम होता है पर डॉट 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 इक एसिड, पर डॉट 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 इक एसिड। +5 को कहते हैं, +5 को कहते हैं इक एसिड। अच्छा जी, +3 को क्या कहते हैं? +3 को कहते हैं अस एसिड। क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा। +1 क्या होता है? हाइपो डॉट डॉट अस एसिड, हाइपो डॉट डॉट अस एसिड। समझे? कुछ बूझे? सर आप तो कहे अभी बूझना नहीं है, अभी तो लिखना है। सही पकड़े हैं, ऐसे जो कहूं मानते रहोगे तो भला हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अभी नोट कर लीजिए कॉपी में,
अरे बोलना प्यारे, अभी तक नोट करो क्या है ये। सर ये सब लिखा क्या है आपने? लिखो तो सही, अभी इसका सब मतलब समझ में आ जाएगा। इसी क्लास में याद होगा, क्लास में नहीं, इसी बेटा क्लास में सबको याद हो जाएगा। और जिनके पास बुक है उनको भैया पेज नंबर बता दूं, कल एक शिकायत आई थी, तो पेज नंबर 142 पर मिल जाएगा जिनके पास बुक है। तो पेज नंबर 142, 143, 145 यही सब आज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिएगा, एग्जैक्टली मैं यही पढ़ाता हूं जो कुछ इसमें लिखा गया है। आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम आप सभी का। बोलो रे, लिख लिया? क्या बात है, खेल से देखते हैं। आप समझते हैं ये है क्या? देखो, नाइट्रोजन फैमिली का ये ऑक्सी एसिड क्या होता है समझो। ऑक्सी एसिड में जो कोई भी एसिड है वहां हाइड्रोजन तो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो डोनेट करता है एज ए H+, जो H+ डोनर होता है वो एसिड कहलाता है, आर्हीनियस एसिड है ये। अच्छा जी, नाइट्रोजन है, यहां पे देखो नाइट्रोजन फैमिली है। आप HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +5। मुझे पता है कई बच्चे होंगे, मास्टर मुझे नहीं पता ये +5 कैसे आया। मैंने कहा रुको भाई, रुको भाई, चिंता ना करें, चिंता ना करें, ऋषि सही पढ़ाया गया है, कभी और डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ लो फिलहाल। देखो, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता तो मैं आपको समझा दूं। हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है। नाइट्रोजन का मुझे निकालना है, मानेंगे उसका x, 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का होता है -2। फिर पूरे पर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, 0। तो इस तरीके से x की वैल्यू आती है +5। ये बातें आपको सिखाई गई होंगी, ये बातें आपको पहले से सिखाई गई होंगी, बोल मेरे प्यारे। ये बातें कभी जीवन में आपने सीखी। यहां नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। कैसे आया देखो, दोबारा बताता हूं। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ये पहले से पता होना चाहिए। क्या हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 नहीं पता तो बता रहा हूं, जान लो, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। इसका मान लीजिए x निकाल करके देखोगे तो तुम्हारे x की वैल्यू आएगी बेटा केवल 5 रुपए की। 5 रुपए की वैल्यू आई है तुम्हारे x की। सर एक्स की बात मत करो, वो तो थी ही नहीं कभी। हाँ सही है, सही चल रहा है फिर जीवन तुम्हारा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, तुम सही ट्रैक पर हो। ओके ओके, चलिए यहां बताइए। यहां HNO2 में निकाल के चेक करो, नाइट्रोजन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहां पर नाइट्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। पहले निकाल के चेक करो। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, एक नाइट्रोजन का x मानो तो 2 नाइट्रोजन है, 2x हो जाएगा। और यहां क्या है? 2 × +1 + 2x +2 - 2 मल्टीप्लाई करके = 0 आएगा +1। अरे बोलना रे। चलिए जी, ओके ओके। अब सुनो, HNO3 नाइट्रोजन फैमिली में अगर +5 आए तो एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। का नाम है भैया? नाइट्रिक एसिड। देखो, एक एसिड नाम में आएगा नाइट्रिक। अगर +3 है तो नाम में अस आएगा, नाइट्रस एसिड, TROUS, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब वो देखो, +1 है तो हाइपो लिखा है। का लिखा है भैया? हाइपो लिखा है। हाइपो नाइट्रस एसिड का कहते हैं जी? हाइपो नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो इनके नाम लिखने हमें धीरे धीरे आ जाएगा। मान गए मास्टर? अगला सुनो, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फास्फोरस के, देखते हैं कितने लोगों को निकालना आता है। चलो चलो रे भाई, चलो रे भैया। यहां पर फास्फोरस पर क्या आएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर निकाल के चेक करना, +3 आएगा, यहां पर +1 आएगा। चलो भैया हल्ला मचाओ, इसका नाम क्या होगा? वंशिका जी पढ़ी लिखी लग रही है, वंशिका जी बताएंगी इसका नाम क्या होगा। फास्फोरस कहां का है? ग्रुप 15। 15 मतलब कौन होता है? नाइट्रोजन की फैमिली। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। जिन बच्चों को ये सब नहीं आता भैया, पीरियोडिक टेबल की वीडियोस डाल रखी हैं आपके ही बैच में, प्लीज एंड प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। इनका नाम क्या है? अरे इनका नाम सर फॉस्फोरिक एसिड है। का नाम है भैया? फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम होगा। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। ओके, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होगा भैया? बोलो बोलो बोलो। हाइपो फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या है? ROUS, ROUS। समझे? सर कुछ गंदा गंदा लग रहा है, लाओ भैया ठीक कर देता हूं फिर। देखो भैया, फॉस्फो ROUS, ठीक है, ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलो अगला देखो भैया, यहां देखो
सल्फर, सल्फर कहां होता है? ऑक्सीजन फैमिली में। उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम नाम की दुनिया इससे जानी जाती है। वेरी वेरी गुड। आइए यहां पर अगर मैं सल्फर की बात करूं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और यहां पर +4 निकाल के चेक करूं, तत्काल प्रभाव से निकाल कर चेक करिए। नाम बताइए। अरे भैया 10th से सुन रहे हैं इसका नाम, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। तो भैया सल्फ्यूरिक हो गया जी, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस, ROUS, सल्फ्यूरस एसिड। सही पकड़े। अब एक बात सुनो, अगर मैं इस वाले में एक काम करूं, क्या करूं? ऑक्सीजन की जगह पर एक सल्फर लाऊं, ऑक्सीजन की जगह पर एक सल्फर लाऊं। क्या कहा मैंने? सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा एक्सचेंज करूंगा, जहां ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन की जगह पर एक सल्फर लाना चाहता हूं। मैंने क्या किया? यहां से यहां आते वक्त यह फॉर्मूला कैसे बनाया? देखो यहां पर एक सल्फर था लेकिन यहां 2 सल्फर है, तो हमने क्या किया? एक सल्फर बढ़ाया लेकिन एक ऑक्सीजन घटा दिया। पहले कितने थे? 4 ऑक्सीजन थे, अब कितने हैं? 3। मतलब ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर लेकर आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके नाम में थायो लगता है। अगर जिंदगी में किसी के नाम के आगे थायो लग गया, इसका मतलब वहां कोई एक्स्ट्रा सल्फर जरूर मौजूद है। थायो मतलब क्या होता है? सल्फर जरूर मौजूद है। तो ये हो जाएगा थायो, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। का नाम है भैया? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। भैया थायोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां समस्या आ भी सकती है, आनी भी नहीं चाहिए, है ना। आइए अगला देखते हैं। ये जबरदस्त चीज है भाई। क्लोरीन पर क्या आएगा? +7 निकाल कर चेक करेंगे तो +5 यहां, +3 यहां और +1 यहां आएगा। मैं चाहता हूं कृपया आप इनके नामों की उद्घोषणा खुद करें। चलिए करिए, अपने कर कमलों से इनके नाम बताइए। हाँ अब आपको बताना है जी। क्लोरीन कहां का है? 17। कौन कौन होता है इसमें? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आता है 17 में। +7 में कहते हैं पर क्लोरिक एसिड आएगा। क्या आएगा? 7 में क्या आएगा? पर क्लोरिक एसिड आएगा। वेरी वेरी गुड। अगला आ गया क्लोरिक एसिड आएगा, क्लोरिक एसिड आएगा। ये क्या है? क्लोरस एसिड। ये क्या आएगा? क्लोरस एसिड। ये क्या होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरस एसिड होगा। यस, चलिए लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, तत्काल प्रभाव से लिखिए। अब आगे कुछ और सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि इसको यूं ही सिखा रहा हूं। मैं आपको बताऊं ये पी ब्लॉक में भी अपन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर मैंने यहां सिखा दिया तो वहां नहीं सिखाएंगे, या सिखाएंगे भी तो थोड़ा क्विकली हो जाएगा, है ना। चलिए जी, शायद आप सभी ने लिख लिया है। यस हैदर साहब सही कह रहे हो। चलो जी अगला देखते हैं। अगली कहानी क्या है पता है? एनायंस की दुनिया में आप आइए। एनायंस की दुनिया में आइए, देखिएगा जिस भी एसिड के नाम के पीछे एक एसिड हो, जिस भी एसिड के नाम के पीछे एक एसिड हो, उससे जब एनायन बनाया जाएगा तो वहां पर 8 आयन आएगा। क्या? 8 आयन। समझाऊंगा ये क्या है। अगर कहीं पर नाम के पीछे अस एसिड आता है तो उसके द्वारा बने हुए आयन में 8 आयन आएगा। ये क्या है? शब्दशः सिखाया जाएगा, एक एक बात सिखाई जाएगी। ये क्या है? ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब नॉर्मल जिंदगी में इसका ये नाम होता है। जब हम किसी एसिड से जो कि एक एसिड है उसका H+ हटा दें तो वो एक एनायन बनाएगा, उस एनायन का नाम 8 होगा। अभी नहीं समझ में आता, लिखते वक्त कहां समझ में आता है, जब एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। अब देखो ये जो है कॉमन नेम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के लिए IUPAC नेम्स हमें पढ़ने होते, उसको रट्टे नहीं मारने हैं, लॉजिकल तरीके से चलोगे सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। और प्यारे देखो, अगर कहीं 8 आए तो नाम में ATO लगाएंगे, अगर कहीं 8 आए तो ITO लगाएंगे। सर ये सब क्या है? अरे लिखना प्यारे, लिखना प्यारे। अभी तो लगेगा कि सर मजा आ रही है ना। छापियो भैया छापियो।
छापियो भैया, यहां तक छापियो, छाप लो फिर बातचीत करें, छाप लो, बताऊंगा क्या है, चिंता नको करो भाई। छापो छापो। ठीक है, शिवम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि मंजिल में आईओसी आप पढ़ा देना, निश्चित रूप से मैं ही पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, आज से देखिए रिवील कर दिया है ये बात। और आपको मैं बता दूं, आपको एक काम करना है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती, तो भैया उस दिन लाइव में प्रेजेंट हो जाना, मैं सिखा दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि आपको उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप लिया? ओके। अब सुनिए भैया ध्यान से देखना, ये लोग लिखे गए हैं, इनके ये कौन है, एसिड्स हैं। एसिड्स के द्वारा बने हुए हम लिगेंड्स लिखेंगे, एनायंस लिखेंगे। बताता हूं कैसे। इनसे कहो H+ दे दो, कितना H+ देगा, एक H+। एक H+ निकालने के बाद यहां क्या बनेगा, NO3-। दिस इज लिगेंड। अब इसका नाम पढ़ो। सर हमने इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले नाइट्रिक एसिड घोषित किया था। अब बताइए, अगर मैं नाइट्रिक एसिड जो न्यूट्रल था उसमें से H+ निकाल दूं तो एक एसिड से इसका नाम क्या बनेगा। गली मोहल्ले में हल्ला करो भाई, गली मोहल्ले में हल्ला करो कि भैया यहां पर इनऑर्गेनिक समझ रहे हैं हम लोग। क्या है, नाइट्रिक एसिड से इक को हटाओ, 8 लगाओ, नाम आएगा नाइट्रेट। का आएगा भैया, नाइट्रेट आयन। और मैं बताना चाहूंगा इस लिगेंड का नॉर्मल दुनिया में जो नाम है वो क्या है, नाइट्रेट आयन है। बट आपको पता है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे डिब्बे के अंदर अगर NO3 बंद है, डिब्बे में अगर NO3 है तो डिब्बे में नाम तुम्हारा कुछ और होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, वो सब सामने लिखा है। IUPAC ने एक रूल बना रखा है, उसने कहा भैया देखो खाली ATO लगा दो, तो NO3- को हम लोग कहते हैं नाइट्रेटो। क्या कहते हैं जी, नाइट्रेटो कहते हैं, वहां आयन मत लिखना। ठीक है, यहां नाम है नाइट्रेट आयन, इसको IUPAC में कहते हैं नाइट्रेटो। वेरी वेरी गुड। अगला देखिएगा भैया, इनका बताओ, इनके द्वारा बना हुआ जो होगा वो होगा NO2-। दिस इज NO2-। ठीक है, अब इनका नाम दुनिया जानती है, हल्ला मचाती है भैया, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड होगा। का, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में से जब मैं H+ हटाऊंगा तो ये हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन। क्या होगा, नाइट्राइट आयन। और इससे बनेगा नाइट्रीटो, इससे क्या बनेगा, नाइट्रीटो। क्या बनेगा भैया, नाइट्राइट से नाइट्रीटो बनेगा। अब आइए भैया सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक से क्या बनेगा बोलो, जल्दी से बोलो। इसका नॉर्मल जिंदगी में नाम क्या होगा, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट आयन। और यहां क्या होगा, सल्फेटो। IUPAC में इसका नाम सल्फेटो है भैया, कुछ तो लपेटो, सल्फेटो। इनका नाम क्या है बोलो, इनका नाम कभी सुना है, अभी पढ़ाया, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट, तो ये होगा थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन। ठीक है, अब थायोसल्फेट से हो जाएगा थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। क्या होगा, थायोसल्फेटो। भर भर के लपेटो भैया। 2 H+ हटा दो, क्या है, 2 H+ हटा दो, क्या बनेगा, SO3 2-। इसका नाम क्या है, सल्फाइट, इसका नाम होगा सल्फाइट आयन। अच्छा, सल्फाइट से क्या बनेगा बोलो, सल्फाइटो, है ना। क्या होगा, सल्फाइटो, सल्फाइटो। वेरी वेरी गुड, बहुत सही। क्या होगा, सल्फाइटो। क्या मैंने सही लिखा है, सर सही लिखा है, एकदम मस्त लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। कुछ करना नहीं है, H+ हटाना है, H+ हटा हटा के एनायन बनाना है, नॉर्मल जिंदगी का नाम यहां से निकलेगा। लेकिन O लगा दो, E हटाकर, तो भैया जी उसका IUPAC नेम बन जाएगा। चलिए जी अगला देखो क्या है। अगला इनका नाम लिखना भैया, का लिख दोगे, लिगेंड का नाम क्या होगा, H3PO4 में ये हो जाएगा PO4 3-। तीन के तीनों H+ यहां से हटा लीजिए, यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा ClO4-। यहां पर क्या हो जाएगा, ClO3-। यहां पर क्या हो जाएगा, ClO2-। और ये होगा ClO-। चलो भैया, अब नॉर्मल नाम भी लिख लेना और इसका IUPAC लिख लेना, ये आपका काम है। ठीक है, तो अभी खाली ये नोट कर लो, ये घर पे आराम से लिखते रहना। हेल्प कर दूं, इसका नाम क्या है भैया बोलो,
फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड से इसका नाम क्या होगा? फॉस्फेट। फॉस्फेट फॉस्फेट आयन नॉर्मल जिंदगी में नाम है, और ऐसे क्या होगा? फॉस्फेटो। ओके ओके, इसका नाम क्या होगा? पर क्लोरेट आयन। इसका नाम क्लोरेट आयन, इसका नाम क्लोराइट आयन, इसका हाइपोक्लोराइट आयन। बाकी आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, सोहम सरकार जी हैप्पी बर्थडे। चलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बर्थडे मना लेना भैया बाद में। चलिए चलिए चलिए, होमवर्क हो गया भैया ये आपका। अगला, अगली दुनिया पर बातचीत क्या है वो सुनो। अगर कहीं पर, अगर किसी के नाम में आईडीई आ जाए, आइड आयन, अगर किसी के नाम में लिखा हो आइड आयन, तो उसका आईयूपीएसी में नाम होता है आईडीओ। तो इसका आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में उसका नाम क्या होता है? आईडीओ हो जाता है। जैसे एग्जांपल में समझाऊंगा, देखना। अगर मैंने कहा इसका नाम है फ्लोराइड, नॉर्मल जिंदगी में इसका नाम था फ्लोराइड, अब बताइए क्या होगा आईयूपीएसी में? का मास्टर हम सब जानत हैं, ये क्या होगा? फ्लोराइडो। अच्छा फ्लोराइडो लिखो पूरा, फ्लोराइडो। ठीक है, फ्लोराइड से हो जाएगा फ्लोराइडो। ठीक है जी, अच्छा यहां पे लिखा हुआ था, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया यार। चलिए, Cl माइनस में क्या होगा? क्लोराइडो। I माइनस में क्या होगा भैया? आयोडाइडो। Br माइनस में नाम होगा ब्रोमाइडो। सिंपल भैया, अगर ब्रोमीन का से बना हुआ आयन क्या है? ब्रोमाइड आयन, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइडो। ओके ओके, लिख लिया? लिखने का टाइम ले ले भाई, खड़ा हूं, चलो लिखो 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 लिखो, मैं इधर खड़ा हूं किनारे। ऋग्वेद, क्या नाम है? ऋग्वेद, जो भी आपका नाम है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देता हूं। अभी तो एनायंस आपको एज ए लिगेंड दिखाई देंगे, अभी आपको न्यूट्रल भी पढ़ाऊंगा और कैटायन भी पढ़ाऊंगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अभी रुको तो सही। यस, चोलियो चोलियो भाई, चोलियो चोलियो, लिख लिया? वेरी गुड। अब देखो, इसको कहते हैं NH2 कहीं मिले तो कहते हैं एमाइड। NH2 कहीं मिले तो कहते हैं एमाइड, और उससे बनेगा क्या? एमाइडो। क्या बनेगा? एमाइडो। ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके होते हो। NH पर 2 माइनस है, तो इसको कहते हैं भैया आई लगा देंगे, ए की जगह पर आई लगा देंगे। और यहां मैं आपको बताऊं, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पर स्टार मार्क लगा रहा हूं। ध्यान देना है, क्या समझा रहा हूं? देखो, अगर एक नेगेटिव है तो एक ए से शुरुआत करना। अब ए के बाद आई आता है, थोड़ा सा याद रहने का तरीका रहेगा, जब कम नेगेटिव चार्ज है तो ए आएगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से भैया क्या आएगा? आई लगा के MIDO लिख देंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। OH माइनस, OH माइनस को नॉर्मल जिंदगी में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कभी सुना है? हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना जी। तो हाइड्रोक्साइड से क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, दोनों नाम लिखे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मिलता है हमें हाइड्रोक्सो। दोबारा बता देता हूं, OH माइनस है तो नाम होगा क्या भैया? हाइड्रोक्सो। H माइनस, अब देखो ये मैं थोड़ा सा बता दूं, शायद आपने सुना है, नहीं सुना हमें नहीं पता भाई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड। मैं किनारे हट रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा। हाइड्राइड आयन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन की खोपड़ी पर 3 माइनस हो ना, तो इसको कहते हैं नाइट्राइड आयन। क्या कहते हैं? नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन ना, नाइट्रोजन की खोपड़ी पर 3 माइनस, उसको कहते हैं नाइट्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड से क्या बन जाएगा बोलो? हाइड्राइड से क्या बनेगा? हाइड्राइडो। गुड। Cn माइनस, जमाने में कहीं ना कहीं आपने ऑर्गेनिक में भी सुना होगा, KCN, पोटेशियम साइनाइड। तो साइनाइड से क्या बन जाएगा? देखो, इसको कहोगे साइनाइडो। तो साइनाइड से साइनाइडो, इसी को साइनो भी लिखा जाता है, इसी को साइनो भी लिखा जाता है। चलिए जी, लिख लीजिए। वेरी वेरी गुड। अगला देखते हैं भैया, अगली कहानी यहां पर निपटानी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले डिटेल में पढ़ा दूंगा, बाद में लिखाऊंगा। देखो, अगर कभी ऐसे O2 मिले ना, इसका नाम बताऊं क्या होता है? डाई ऑक्सीजन।
डाई ऑक्सीजन। कौनो फोन कर रहा है जी? अरे भाई काहे फोन कर रहे हो जी, अभी मत करो। हाँ, इसका नाम है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन मतलब दो ऑक्सीजन। देखो दो ऑक्सीजन, O2 जिसको कहते हो तुम, ऑक्सीजन कहते हो ना, ऑक्सीजन गैस वही है ये। इसका नाम है डाई ऑक्सीजन। अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन जाएगा O2 माइनस। क्या बन जाएगा देखो, ये क्या होगा, O2 माइनस। अंकित कह रहा है इतना सब कैसे याद करेंगे? अरे अपन इधर ही खड़े हैं भाई, कराएंगे कराएंगे, डोंट वरी। अभी ना शुरुआत हुई है तो लग रहा होगा कि बाप रे कितना कठिन काम है, ऐसा नहीं है। अभी ना एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ते जाओ, सिर्फ घर पर बैठ करके एक बार रिवीजन करके आना। फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, किस बात के, नाम लिखना सिखाऊंगा कंपाउंड्स के, तो उनमें ना इतने प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको देखते ही क्लिक करने लग जाएगा किसका ये नाम है। अभी तो इन लिगेंड्स के नाम याद करना थोड़ा सा कठिन शुरुआत में होता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं एक ही दिन में सब याद करना है, नहीं नहीं, धीरे धीरे हो जाता है। मैं बता रहा हूं हर साल होता है, हो जाता है भाई, इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो यूज हमने नहीं की है। अभी बताता हूं, पहले लिख लेने तो मेरे को। O2 पर माइनस, तो इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो ये बन जाता है O2 पर 2 माइनस, एक माइनस था, एक माइनस और, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड से आगे बढ़े तो ऑक्सीजन पर बनता है 2 माइनस, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह मत देना। O2 की खोपड़ी पर 2 माइनस, इसका नाम होता है ऑक्साइड। तो इस सीक्वेंस में धीरे धीरे याद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें भैया यहीं पर याद करके सर पटकना है, नहीं, अभी नहीं करना, धीरे धीरे याद होगा, वक्त देने पर धीरे धीरे कार्यक्रम होते हैं। ठीक है जी, डोंट वरी डोंट वरी, इधर आओ, डोंट वरी। है आपने परऑक्साइड इफेक्ट करके पढ़ा होगा कहां पर, ऑर्गेनिक में, तो क्या वहां पर O2 2 माइनस जैसी कोई चीज दिखाई देती थी? ऑब्वियसली दिखाई देती होगी। ठीक है जी, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो भैया O2 2 माइनस आएगा H2O2 में भी। धीरे धीरे याद होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, ओके, शायद ये चीज भी अपने बुक में होगी, एक मिनट देना बस। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ, पेज नंबर 144 पर ये मिलेगा, पेज नंबर 144 पर ये चीज मिल जाएगी, और ये आपके काम की है क्या ना। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं, इसमें से ज्यादातर चीजें आपने पढ़ी है, जैसे इसका नाम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हाइड्राइड, इसका नाम साइनाइड, इसका नाम ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ये मत कहो कि सर हमको याद करना पड़ रहा है, तुम पगले हो रे, ये तुमको पहले से आता है। हाँ, नया हो सकता है ये वाला NH2 माइनस। NH2 माइनस तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है, ये एमाइड से एमाइडो हो गया, ये वाला नया हो सकता है। तो ज्यादा नया नहीं है, नया तो एक 2-3 लिखेगा भाई। लिखो लिखो, लिखते रहो, चलो लिखते रहो। हाइड्रोक्साइडो भी लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोक्सो लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो ज्यादा लिखा जाता है वही लिख रहा हूं कि पेपर में आए तो समझ जाओ। अच्छा, O2 पर 2 माइनस का नाम होता है ऑक्साइड। अब बताओ, नकल मार लेते हैं, चलो ऑक्साइड का IUPAC नेम लिखो, चलो बताओ, बोलो मेरे प्यारे, बोल बोल मेरे प्यारे, बात समझ में आ रही क्या रे? ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सो या ऑक्साइडो। ऑक्साइडो, ऑक्साइड से ऑक्साइडो, या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सो, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सो। थोड़ा थोड़ा ना कठिन लग सकता है, शुरुआत कर रहे हैं भाई, अभी 1-2 दिन हुआ है, इसको जब 4-5 दिन हो जाएगा ना, तुम खुद हल्ला मचाओगे, अरे मास्टर कौनो नाम दो हम लिख देंगे जी। हाँ, तो कॉन्फिडेंस लाने में टाइम लगता है, और कॉन्फिडेंस कोई बाजार में मिलती हुई पुड़िया नहीं है कि उठा के तुमको दे दे कि अरे छू मंतर स्वाहा खा ले भैया तेरा दिमाग आगे बढ़ेगा, पता चला दिमाग कम हो गया, तो ऐसा काम ना करवाओ हमसे। हाँ, ये कौन है जी, सुपर ऑक्साइड, सॉरी ये है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड से क्या बनेगा, परऑक्साइडो या परऑक्सो, परऑक्सो या परऑक्साइडो। ओके ओके, अगला देखो, O2 पर माइनस सुपर ऑक्साइड। मैं कह रहा हूं अभी नकल मार लो, मैं कब कह रहा हूं, अभी याद करना है, अभी धीरे धीरे याद होगा। इसका नाम है सुपर ऑक्साइड और इसका है सुपर ऑक्सो। इसे क्या बनता है, सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइडो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की खोपड़ी पर 3 माइनस को दुनिया ने नाइट्राइड कह के पुकारा है, क्या कह के, नाइट्राइड कह के पुकारा है, तो तुम क्या कहोगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। अगली बात देखो, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, ये भी ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अरे नहीं पढ़ा तो दोबारा सुनिए। N3 पर अगर 1 माइनस हो, दुनिया ने इसको एजाइड आयन कहा है,
और एजाइड आयन की आपको रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं। यस, तो एजाइड आयन है N3-, तीन नाइट्रोजन कनेक्टेड होते हैं। कैसे बनाते हैं, किसी को याद आ रहा है? कोई आज की डेट में ऐसा है जो एजाइड आयन बना देगा? तो इस तरीके से एजाइड आयन बनता है, देखो प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल देखो 2 माइनस 1 प्लस, तो रिजल्टेंट क्या आएगा -1। तो ये इसका स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। तो ये एजाइड है, नाम क्या आएगा? एजाइडो। नाम क्या आएगा भैया? एजाइडो। अगला देखो सल्फर की खोपड़ी पर 2-, अगर ऑक्सीजन की खोपड़ी पर 2-, तो इसको कहते हैं ऑक्साइड। तो सल्फर की खोपड़ी पर 2- मतलब सल्फाइड, तो उससे बन जाएगा सल्फाइडो। वेरी वेरी गुड। चलो नोट कर लो, पहले यहां तक नोट कर लो। नोट होने के बाद डन लिखना आपका काम है। चलियो रे भैया चलियो। अभी तक देखो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सब नेगेटिवली चार्ज, सब पर नेगेटिव चार्ज है। देखो सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो अभी तक जितना भी मैंने सिखाया है उन सब में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। लिख लिया? यस। चलियो चलियो चलियो, अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। ये देखो H2O। अब आपको ना न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ाने वाला हूं। अब तक मैंने क्या पढ़ाया? एनायनिक लिगेंड्स, मतलब जिनकी खोपड़ियों पर क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे अभी तक वो। अब पढ़ाऊंगा जिन पर कोनो नेगेटिव चार्ज नहीं है, जैसे ये H2O, इसको कहते हैं एक्वा। इसको क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं जी? एक्वा। CO को कहते हैं कार्बोनिल। भैया जी अब तुम सोचोगे अरे मास्टर बहुत गंदा है भाई हमारा वाला, तो ये का क्या ग्रुप है? अरे कार्बोनिल ग्रुप है भाई। अब कह तो रहा हूं इसमें ऑर्गेनिक की थोड़ी थोड़ी यूज होगी, ज्यादा भी नहीं यूज हो रहा है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप पढ़ते हो ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है। समझ में तो सब आता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ये क्या होगा? कार्बोनिल। नोट कर लीजिए, टाइम दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है। क्या होगा? CO। तो बात बोलते रहिए, क्या होगा? CO का कार्बोनिल। NO को क्या, जैसे ये है कार्बोनिल, तो NO का नाम क्या होगा? नाइट्रोसिल। CO को कहते हैं कार्बोनिल, NO का नाम है नाइट्रोसिल। बहुत बेसिक बेसिक चीज है। NH3, अब ये मत करना सर हमको नहीं पता। नॉर्मल जिंदगी में इसका नाम है अमोनिया। अमोनिया की स्पेलिंग में डबल M आता है, कभी देखा है? अमोनिया की स्पेलिंग देखा होगा, उससे बनता है एमाइन। डबल M आएगा इसके IUPAC नेम में। ये देखो भैया NH3 का नाम होता है एमाइन, अमोनिया का, समझे? यस। ओके सोहम जी आइए, शुक्रिया शुक्रिया। आइए पढ़िए। ये देखिए क्या, C6H5N, इसको पक्का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ बेस यूज किया जाता है, एज अ माइल्ड बेस, बहुत ही हल्का बेस के तौर पर इसको यूज करते हैं। जमाने ने इसको पिरिडीन कहा है, जमाने ने इसका नाम पिरिडीन रखा है। C6H5N, इसको हम लोग पिरिडीन कहते हैं। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर जो है दुनिया से H+ खींचने की थोड़ी मोड़ी ताकत रखता है, इसका नाम है पिरिडीन। अच्छा, तो इसका नाम क्या है भैया? पिरिडीन। तो पिरिडीन को हम लोग पिरिडीन ही लिख देंगे। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज किया जाएगा ना कभी, तो मैं लिखकर बता दूं, ऐसे लिखा जाता है PY। PY का मतलब है पिरिडीन। शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, इसको कहते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म, छोटा, है ना। अबे C6 कैसे होगा? पगला है रे तू। भाई टोटल बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन, एक कार्बन हटा के मैंने नाइट्रोजन लगाया है। कह रहा सर C6 होना चाहिए ना। नहीं रे बाबा। हाँ, अब इसका नाम तुम बताओ भाई, सारा मेरे से पूछते हो। CH3NH2 का नाम आप बताएंगे। सर हमने पढ़ा तो था, NH2 ग्रुप को एमाइन से रिलेट करते हो क्या? पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये मिथाइल, ये एमाइन, तो नाम हो गया मिथाइल एमाइन। अच्छा मैंने C6 बोल दिया था क्या? सॉरी 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 भैया, C5 4-5 बार सॉरी, है ना। चलिए जी अगला देखते हैं। ये बढ़िया चीज है भाई, ये गुरु बढ़िया, PPH3, ये समझाऊंगा। देखो पहले समझो। फेनाइल सुना? फेनाइल, कभी किसी ने फेनाइल सुना है क्या? आपने कभी फेनाइल सुना है? फेनाइल मतलब होता है PH, मतलब उसका सिंबल है PH, और लिखने का तरीका क्या है? बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अगर कहीं बेंजीन जुड़ा है किसी से तो उसको कहा जाता है फेनाइल। सही से लिखूं तो बेंजीन होता है C6H6,
C6H6, लेकिन यहां से H हटाकर आप कनेक्ट करोगे तो होगा C6H5। दिस इज फेनाइल। हाँ सर, हमने पढ़ा था कहीं, डिटेल में बताया, हमको अच्छा लगा मास्टर। अच्छा, अब ये देखो, ये फास्फोरस है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं PH3 क्या होता है तो आपको शायद नाम नहीं आज की डेट में पता हो, मैं आपको बता देता हूं, ये है फॉस्फीन। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है फॉस्फीन। PH3 क्या है? फॉस्फीन कहा जाता है। अच्छा जी, अब समझाने दो, एक एक तरफ से धीरे धीरे आएगा। फॉस्फोरस पर हमने कहा 3 बॉन्ड है और फॉस्फोरस की खोपड़िया पर लोन पेयर है। फॉस्फोरस की खोपड़िया पर लोन पेयर है। अब इसी फॉस्फोरस से ये बेंजीन जोड़ दो, इसी फॉस्फोरस से ये बेंजीन जोड़ दो, इसी फॉस्फोरस से ये बेंजीन जोड़ दो, तो ये PPH3 बन जाएगा। ये PPH3 बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा सोचो। 3 बार मैंने फेनाइल लगाया है, 3 बार फेनाइल मतलब ट्राई फेनाइल, 3 बार फेनाइल ग्रुप कहां पर? फॉस्फीन पर। अरे भैया, हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैंने बेंजीन लगा दिया तो इसको कहा जाता है ट्राई फेनाइल फॉस्फीन। ट्राई फेनाइल फॉस्फीन। अरे का समझे, इसका कौन नाम होगा भैया? ट्राई फेनाइल फॉस्फीन। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं आएगा बाबा, इसमें डबल बॉन्ड कैसे आएगा? नोट कर लिया? नोट करते चाहिए। अब ये मत कहना मास्टर तुमको याद नहीं करवा रहा है। भैया देखो एकदम, यार इसमें तो कुछ याद करने कहां है। अगर तुमको ऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो मत कहना पिरिडीन नहीं आता, ये पता है। ये देखो, ये PPH3 भी यूज करते हैं अपन ऑर्गेनिक में। बताओ कहां यूज करते हैं? कोई है जो सोचकर बता पाए कि हमने PPH3 कहां यूज किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? शायद आपने वो पोर्शन पढ़ लिया है। बोल ले माई, बोलो रे प्यारे। ओके ओके, सारे कुटीज यहां देखेंगे। अगर मैंने NO+ का, देखो ये सारे न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। अब मैं कैटायन पर बात करूंगा। कैटायन कैसे होगा? NO+, समझो क्या होता है, नाइट्रोजन पर प्लस। आप एक बात बताइए, कभी आपने सुना है कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ सर, कोई तो कह रहा था कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए जी। हाँ, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से एक हटा दीजिए, इस प्लस का मतलब यही होता है, एक हट गया तो 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब देखो, ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 6 को 2 मिला, इसका पेट भर गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है यही डोनेट होगा, तभी ये एज अ लिगेंड काम करता है। ओवरऑल मैं बस इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि कैसा दिखता है। NO+ को क्या कहते हैं पता है? नाइट्रोसोनियम। जब भी कैटायन आएगा लास्ट में IUM पक्का आएगा, IUM पक्का आएगा। किसी कैटायन के नाम में IUM आएगा। अब ये देखो क्या है, क्या आपने कभी हाइड्रोजीन सुना है? कल ही मैंने बताया था, NH2 इज हाइड्रोजीन। कभी सुना है? अरे बोलो भैया। अगर हमने इसको H+ दिया तो क्या होगा? सुनो मेरे प्यारे, ये लोन पेयर जाएगा, इस H+ को पकड़ कर ले आएगा। ऐसी स्थिति में ये बन जाता है NH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर, और ये NH3 पर पॉजिटिव होगा। अरे बोल मेरे प्यारे, यस। बोलो होगा क्या? होगा। अब सुनिए क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजीन। धीरे धीरे पढ़ो, जल्दी नहीं है। हाइड्रोजीन आपको पढ़ाया गया था। हाइड्रोजीन का एक यूज होता है, बताओ कहां? हाइड्रोजीन का यूज होता है, कभी पढ़ा है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन नाम की कोई चीज होती है, उसमें हाइड्रोजीन यूज किया जाता है KOH के साथ, है ना। ऑक्सीजन उड़ा के हाइड्रोजन चिपकाने का कार्यक्रम है, रिडक्शन कहते हैं। ये हाइड्रोजीन है, और हाइड्रोजीन अगर H+ को ले ले तो इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। अरे यही चीज ये लिखी गई सर, हमको नहीं लगता। अरे भैया 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने? 5। तो 2 और 3 5, और एक पॉजिटिव चार्ज, तो यही हाइड्रोजीनियम है। ओके ओके, कुछ कुछ समझ में आया मास्टर? कुछ कुछ समझ में आया मास्टर? चलिए चलिए चलिए, कुछ कुछ समझ में आया मास्टर? ओके ठीक है, तो इनके नाम आएंगे और इनके नाम में लास्ट में IUM आएगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा
एम आएगा, आउ ऊ अम आएगा। H2O में एक्वा, CO में कार्बोनिल, NO में नाइट्रोसिल, ये लिखा जाता है। छापो रे भैया, छप जाए तो बताओ रे भैया। कौनो कह रहा है भैया डाउट देख लो, वैसे बेटा मैं डाउट देखता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। PPS3 हियर इन फॉस्फीन इन बुक, इट इज फॉस्फीन है, समझा नहीं? बुक में क्या दिया है? PPS3 गलत दिया है। अच्छा फॉस्फीन, हाँ 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 सही है सही है, आई ही है भाई। फॉस्फीन में यहां आई लगाऊं, फॉस्फीन। हाँ मेरी समझ से तो फॉस्फीन मैंने सही लिखा है। चलो जी आगे देखते हैं। सर ये रटना है क्या? वेरी वेरी गुड, बहुत सही बेटा। इसी तरीके से लगे रहो, एक दिन तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, कब होगा वो मुझे पता नहीं। ओके 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 भैया कह रहा हूं लिखते चलिए, छापते चलिए, धीरे धीरे याद होगा। एक दिन में तुम सोच रहे हो तुमको अब याद हो जाए जी। अब एक बात बताओ, चल दिमाग लेके आ। अगर तुम ये कहते हो कि PPS3 तुम्हें याद करना पड़ रहा है, तो भैया जी दिमाग लो और उस पर 3-4 तमाचे अपनी मम्मी से मुलाकात करके मरवाओ। धड़ धड़ाधड़ 3 तमाचा लगेगा, अपने आप पता चल जाएगा ट्राई लिखा है। क्या लिखा है? ट्राई। पीएच को क्या कहते हैं? फेनाइल। ना तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी, ना तुम इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहते, तो कैसे काम बनेगा जी? तो 3 बार फेनाइल, इतना छोटा छोटा नाम है। हाँ ये ऑर्गेनिक से आया, ये तो कहीं कुछ है ही नहीं, अमोनिया से एमाइन लिखा। CO को कार्बोनिल कहते हैं, NO को नाइट्रोसिल। किधर है कठिन भाई? कठिन ये हो सकता है, ये थोड़ा नया है आपके लिए। 2 है ये, नहीं आएगा मिथाइल एमाइन में डबल, क्यों आएगा डबल बॉन्ड भाई? अच्छा डबल M, अरे 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 अरे, तो ये सब ऐसे कहे नहीं बोलते हो? नहीं, मिथाइल अमीन में ध्यान देना, यहां डबल M नहीं आएगा। अमोनिया में, सिर्फ अमोनिया में डबल M आता है, यही हिंट होता है। अगर डबल M लिखा गया तो सामने अमोनिया है, अगर एक M लिखा गया तो मतलब NH2 है। सिंपल। NH2 पर कोई सब्स्टिट्यूशन है मेरे भाई? अरे बोलना बोलना मेरे भाई, बहुत कठिन लग रहा है। अरे भैया रुको, हे भैया लोग कह रहे हैं कि फॉस्फीन की अंग्रेजी कुछ गड़बड़ लग रही है। रुको भैया एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता गड़बड़े हो। हाँ हमारा तुमने भरोसा हिला दिया, हमको लगता है हमने पता नहीं, फॉस्फीन देखने में कहीं गलत लग रहा है, कुछ तो अजीब लग रहा है। रुको रुको देखने दो यार। फॉस्फीन PHE, फॉस्फीन सही है भैया, पहले हमने सही लिखा था लगता है। रुको भैया रुको रुको, आपको सही बताऊं ये दोनों ही यूज किया जाता है, इसमें लिखा है। चलो जी कोई बात नहीं, मैंने सही लिखा है, कहीं गलत नहीं। फिर अभी जो करेक्शन के बाद है उसको भी ये सही बता रहे, तो अच्छी बात है अपने लिए, यही वाला सही है फॉस्फीन। चलो कहना बात नहीं, डर और खौफ नहीं लाएंगे। हाँ चलो करो करो। अगर तुमको ये जो कठिन लग रहा था ना, आइए स्वागत है आप सभी का बाइडेंटेट लिगेंड में। सुनो रे, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, 2 दांत वाले। बाइडेंटेट मतलब 2 दांत वाले। तो भैया जी जिनकी डेंटिसिटी क्या होगी? 2। जिनकी डेंटिसिटी 2 होगी उसको बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। आप मुझे बताओ कि आपको मेंस लेवल का पढ़ाना है या एडवांस लेवल का? क्योंकि तुम्हें लोग जिस तरीके से तुम्हारे अंदर उफान आ रहा है, लग रहा है तुमको खाली ऐसे ऐसे बोर्ड लेवल का पढ़ना है। बोर्ड लेवल का तो नहीं पढ़ना चाहते भैया, ये एडवांस का बैच है और मैं लोग पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो किताब मैंने लिखी है ना, सुन लो भैया, ये जो किताब लिखी है इस किताब की हर एक लाइन पढ़ानी है मुझे, और ये पूरे जेई एडवांस लेवल की है। कट्टर जेई एडवांस लिखा है इस बुक में, प्रचार नहीं है, सुन ले ध्यान से, कट्टर एडवांस लिखा है। तो भैया इसकी लेवल हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, मैं चाहकर भी नीचे नहीं पढ़ा सकता, हर एक लाइन मुझे पढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए तो लिखी है किताब। जिस बच्चे ने ली होगी क्या मैं उसकी बेइज्जती करूं? अरे अरे मास्टरवा हमको ठग दिया, किताब दिया उसमें इतना लिखा हुआ, पढ़ाता कुछ ना है। ना ना रे भाई, हम पाप का भागीदार ना बनने वाले जी। मेंस लेवल ना पढ़ा रहे हम, एडवांस लेवल चलेगा जो भी चलेगा। बाद में ये वही बच्चे होंगे, शायद मेरे अर्जुना वाले बच्चों को पता होगा, बाद में ये उसी कॉलेज में पढ़ेंगे जिस कॉलेज को मैंने रोस्ट किया, और बाद में 5 करोड़ का मुझे केस झेलना पड़ता। लेकिन पांडे जी हमारे यहाँ एक हैं, बड़े वाले पांडे जी, ठीक है, उन्होंने भैया वो मामला अपने आप में निपटा के खत्म कर दिया। तो हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, है ना,
पैसा भी नहीं देना पड़ा, रोस्ट तो हमने ढंग से कर दिया था जी। वो कहते आपकी वजह से हमारे यहाँ इतने एडमिशन नहीं हुए जिसका पैसा 5 करोड़ बनता है, तो कृपया आप 5 करोड़ देने का काम करें। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, 5 करोड़? मैंने अलग सर से कहा भाई ये तो आप दे दो तो अलग बात है, हमें ही दे दो है तो हम भर देंगे। हमने सोचा था अगर 5 करोड़ मिल जाए तो इसके बाद जाके हम मिल आए कॉलेज वालों की, ठीक है भाई वीडियो कटवा देंगे, 5 करोड़ तो आ जाता। लेकिन अलग सर ने संभाल लिया तो मामला खत्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए भैया आगे देखते हैं। अच्छा, क्लोरीन में अगर कहीं भैया देखो CH ना आया हो तो लिख लेना भैया। मुझे लगता है तुम लोग इतना तो समझदार हो कि क्लोरीन को CHLORIDO लिख सकते हो अगर कहीं छूट गया हो तो, ठीक है। हाँ, हमने सोचा आपदा में भी अवसर होता है, अगर इन्होंने केस ठोक ही दिया है और सर मान लो 5 करोड़ दे ही देते हैं, बढ़िया काम हो जाता कि नहीं, तुम्हारा बैच भी ना पढ़ाना पड़ता। क्या बात कर रहे हो मास्टर, मजाक कर रहा हूँ। आओ बेटा, वैसे भी जो मिलता है वो कम नहीं है, सही बताऊं तो, ठीक है, तो अपने को कोई ऐसा गम वम नहीं है जी। चलिए, कार्बोनेट आयन, देखो बेटा ये सब बोलना पड़ता है ना, मजबूरी होती है। आइए देखते हैं कार्बोनेट आयन होता कहां से। देखो, क्या आपने कभी इस एसिड का नाम सुना है? H2CO3 10th में भी हमने सुना होता है, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। देखो भैया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तभी दिमाग खुलेगा, हम डायरेक्ट याद करवा सकते हैं, लेकिन हमको एक एक बातों के पीछे जाना है। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अगर मैं इसमें से 2H+ गायब कर दूं तो इसका नाम क्या रखोगे? खुद ही हल्ला मचा दो भाई। अगर ये कार्बोनिक है तो एक एसिड से क्या बनता है? 8 आयन बनता है। तो कार्बोनेट आयन कैसा दिखेगा? CO3 टाइप का दिखेगा। सही पकड़े। अगर मैं पूछूं इस लिगेंड पर कितना चार्ज होगा तो आप कहना -2 का चार्ज होगा। ये क्या होगा? बाइडेंटेट। कैसे होगा? आइए दिखाते हैं भैया मेरे। यहां पर होगा O-। सही पकड़े हैं। अगर मैं मेटल का 2+ लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस तरीके से। बोल मेरे प्यारे। लिख लिया? चलियो जी चलियो, यहां पर देखिए क्या है, माइनस। ठीक है। पोर्से का क्या हुआ? पोर्से यार रुको यार, ये इतना जल्दी जल्दी थोड़ी ना गाड़ी खरीद मिलती है। अभी भैया मैंने इंस्टाग्राम पे डाली नहीं है वो फोटो, डालेंगे कभी इन फ्यूचर। मैंने अपने पापा के लिए अभी हाल फिलहाल में एक गाड़ी खरीदी। वो बहुत महंगी नहीं है कुछ 10-15 लाख, नहीं छोट सस्ता ही है, 10-12 लाख रुपए तक का है। क्योंकि वो कह रहे थे गांव में उनको 5 किलोमीटर चलना है। पापा का फोन है, बेटा 5 किलोमीटर चलने वाले। मैं 5 किलोमीटर नहीं भाई, गाड़ी लोगे तो दूर तक जाएगी। हाँ आप ले लो, अच्छी बात है, एक आध होनी चाहिए आपके पास भी, है ना। एक थी, उसका कुछ सत्यानाश हो गया, तो भैया जी हमने कहा भैया बदल दिया जाए। आइए, चार्ज की बात हो गई। अब कितने मेंबर्ड रिंग है? देखो 1 2 3 4, ये है 4 मेंबर्ड रिंग। 4 मेंबर्ड रिंग का है भैया, 4 मेंबर्ड रिंग। देखो 1 2 3 4, यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई देगा। अच्छा जी, अब इसको मैं बोलूं सिमेट्रिकल है। क्या आप ये जानते हैं लिगेंड सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, इधर क्या है O, इधर क्या है O, दोनों तरफ सेम, इसलिए इसका नाम होगा सेम बट डिफरेंट वाली कहानी नहीं है। सेम है तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड के नाम से जाना जाएगा कि भैया ये लिगेंड कैसा है? सिमेट्रिकल। हाँ, DPP कल से मिलेगी, DPP आप सभी को कल से मिलेगी, ठीक है, तो नोट करते रहिए। देखो अगर जिस बच्चे को ये आता है उसको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। हाँ चलिए जी चलिए, जी वैगन ले लेते हैं। अरे रुक जा भाई रुक जा, अभी घर वर लेना है कुछ बड़ा सा, तो उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो ना। आइए, ऑक्सलेट आयन। क्या आप सभी ने ओम्स गैप नाम की कोई दुनिया सुनी है? ओम्स गैप क्या होता है, किसी ने सुना है क्या? ओम्स गैप नाम का एक ट्रिक है, ओम्स गैप के नाम से जाना जाता है। उसी से पता चलता है कि ये भाई साहब का नाम ऑक्सैलिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक में है।
ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में से अगर मैं H प्लस हटा दूं, कितने, दोनों H प्लस अगर मैं हटा दूं, जो चीज बनेगी दैट इज CO माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अरे बोलना भाई, ओम्स गैप नाम की बात सुनी है क्या? समझ गए बेटा? हाँ, सुना जरूर होगा, है ना? यस। चलिए ये देखिए, ऑक्सैलिक एसिड से अगर मैं H प्लस हटा दूं तो पता क्या बनता है, उसे कहते हैं ऑक्सलेट आयन। देख मेरे प्यारे, इक एसिड को हटाकर 8 लगाते हैं तो इसका नाम क्या है, ऑक्सलेट। उसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, C2O4 2 माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन। अगर मैं मेटल के साथ 2 प्लस, देखो हर जगह मैंने मेटल 2 प्लस ले रखा है, आप कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से डोनेशन करवाइए। आप बताइए कितनी मेंबर्ड रिंग है, यहां लिखना पड़ेगा ये सब। चलो रे भैया बताऊं, आपको अमित महाजन सर ने बताया होगा ये ऑक्सैलिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट। चार्ज क्या होगा, -2, सही पकड़े हैं। अगला क्या है, चार्ज के बाद रिंग देखो, 5 मेंबर्ड रिंग है मेरे भाई, 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। क्या ये सिमेट्रिकल है? यस सिमेट्रिकल है। ये क्या है भैया, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, मतलब सेम आएगा। देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, बीच में एक लाइन डालो, ऊपर नीचे दोनों सेम से, सिमेट्रिकल लिगेंड बोला। अच्छा नोरा जी ने बताया था, ठीक है जी। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड। वेरी वेरी गुड। आई थिंक किसी बच्चे को कोनो परेशानी ना हो। आइए अगला देखते हैं। ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है भाई। अरे कंपैरिजन मत किया करो बे, तुम लोग एक बात समझो, जिस भी टीचर से समझ आए वही टीचर बेहतरीन हो जाता है। इसका मतलब है कि हर आदमी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हर आदमी की एक फ्रीक्वेंसी है। मेरे ही टीचिंग में कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको समझ आएगा, हो सकता है कि अगर 2% नालायक हो, इससे ज्यादा नालायक होते नहीं मेरी क्लास में। अगर 1-2% नालायक हैं तो भैया जी उनको नमस्कार, तुम्हें कौन नहीं समझा पाएगा। हैं आए बड़े, तुमको लगा था मैं ये बोलूंगा बाकी लोग समझा देंगे। नहीं नहीं, अपने केस में ये सब नहीं बोलता, क्योंकि मैं पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। छी छी सर, हमको लगा आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी आप बड़ाई कर रहे हैं। बताइए सर, ये देखो CH2, बेटा हमारी बड़ाई के चक्कर में हम दूसरे से ज्यादा पढ़ते हैं नहीं। हाँ, खुद कर लो भाई, कहा पता दूसरा बुराई कर रहा हो हमारी तब। ये रहा CH2। अगला क्या होगा, NH2। दिस इज ग्लाइसिन। ऑर्गेनिक में ये बात, ग्लाइसिन वाली बात कहां पढ़ाई गई थी, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो खौफ में मत आइए, मैं बता रहा हूं, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। आगे आपको ये पढ़ाया जाएगा। CH2 पर एक बेस है, एक एसिड है, एसिड बेस का ये कौन, मतलब ये चीज क्या है, C+H और NH2 अगर इस तरीके से कनेक्टेड है तो उसका नाम ग्लाइसिन है। कहा है मेरे भैया, अरे बोलना, कहा है मेरे भैया, ये गिलाइसिन है। और अगर इसी गिलाई में, अगर इसी ग्लाइसिन में से मैं एक H प्लस हटवा दूं, H प्लस हटवा दूं भैया, कहां से, देखो ये वाला H प्लस मैं हटा रहा हूं, अगर मैं ये H प्लस हटाऊंगा तो क्या बनेगा जी, सुनिए ए भैया सुनिए, यहां पर क्या होगा O माइनस, अगला क्या होगा, ये होगा CH2, अगला क्या होगा, ये होगा NH2। बनाते जाइए, मैं खुद कह रहा हूं एक दिन में याद नहीं होता, अभी जो चल रहा है वो खोपड़ी में जाए, बस इतनी सी बात है फिलहाल के लिए। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं भाई। यहां पर मैंने क्या किया, एक H प्लस ये वाला मैंने निकाल दिया। कौन सा H प्लस जी, ये वाला H प्लस। आप जानते हैं एसिड H प्लस निकालता है माइनस लाएगा। मैंने कहा मेरे पास मान लीजिए मेटल है, अब मुझे बताइए कहां से डोनेशन पॉसिबल है, तो ये नेगेटिव चार्ज इनको डोनेशन करेगा, ये लोन पेयर के थ्रू इनको डोनेशन होगा। अब रिंग की साइज आप बताओगे। वेरी गुड, सयान ने क्या लाइन बोल ली है, द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड, ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्लाइसिन, ये कार्बन देखो कायरल नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। अगर किसी भी सिस्टम में यहां पे देखने पता चल रहा है एक भी कायरल कार्बन नहीं है तो हम कह देते हैं भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है जी, है ना, सही पकड़े। इकलौता ऐसा एमिनो एसिड होता है जो क्या है, जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होता है। सही है जी। रिंग बताइए, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। देखो मास्टर, यहां पर क्या आएगा, 5 मेंबर्ड रिंग आएगा।
सही पकड़े। और ग्लाइसिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY-1। -1 वहां का चार्ज बताता है। बताइए कितना चार्ज है इस लिगेंड पर। हमें ये सब बातें धीरे धीरे याद होंगी। चार्ज कितना है देखो, -1, ऑक्सीजन पर -1 है, चार्ज पता हो गया जी। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है भाई, अनसिमेट्रिकल है, इसको पूरा लिखते रहिए। अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, सिमेट्री है ही नहीं। अच्छा, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं पता है? OX2-। क्या लिखते हैं? OX2- लिखते हैं। कार्बोनिल के लोन पे नहीं 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 होगा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया? कुछ कुछ आया सर, लिखते रहो। डन लिखना, लिखने के बाद पहले लिख लो। हो गया भाई? हो गया सर। आइए, एक कह रहा है सर थोड़ा आराम से ले भाई। इज दिस इनफ फॉर WBJ? यस भैया, WBJ, जिसने मेंस की तैयारी कर ली है वो WBJ। इवन आपके जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे एग्जाम फोड़ने लायक हो जाओगे तुम। बट जेई मेंस की ठीक ठाक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि बेसिक्स वही हैं, वही सारी चीजें वहां पे रेप्लिकेट होते हुए आपको दिखाई देंगी। नाम लिखिए, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DMG-1। DMG-1 बना के दिखाऊंगा, धीरे धीरे समझते हैं अपन, है ना। देखो है क्या ना, आज अपन जो लिगेंड्स पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक आती होगी, बेस समझ में आता होगा, कुछ नाम याद होंगे, उनको लग रहा होगा क्या सिंपल बात चल रही है। सही बता रहा हूं। अदरवाइज लगेगा अरे ये भी याद करना है। नहीं भैया, ऐसा नहीं। जैसे इसको देखो, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सिमेट जैसा शब्द कब यूज करते हैं वो देखो। मैं पहले आपको दिखाता हूं 2 मिथाइल कनेक्ट करके। भैया जी, एक कार्बन है, एक कार्बन है, यहां दिखेगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये रहा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहां पर होगा NOH और यहां पर क्या होगा? NOH। दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा मेरे प्यारे, होगा क्या यहां पर? ये है भैया जी हमारा, पता है का नाम लिखने दो इसका पहले। इसको लिखते हैं डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ग्लाइऑक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब अगर किसी बच्चे को याद हो, थोड़ा हिंट दूं क्या? थोड़ा हिंट दूं क्या भाई? चलो देखो, अगर ये कीटोन है, कीटोन में मैं NH2OH से रिएक्शन कराऊं, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल क्यों कहते हैं? क्योंकि OH है। एमीन क्यों कहते हैं? NH2 है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाओ, तो हम पढ़ते थे, याद करो, बहुत फेमस रिएक्शंस होती है, यहां से वाटर हट जाता था, C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर OH आता था। भैया हम ऑर्गेनिक भी पढ़ाया करते थे पहले, मतलब अभी पढ़ाया था पिछले साल, हम कहाँ पे? मंजिल में। हाँ, तो उसके पहले हमेशा ऑर्गेनिक हमारी क्या रही है? पसंदीदा रही। तो भैया जी ये कौन है? यही ऑक्साइम है, यही ऑक्साइम है, दिस इज ऑक्साइम। और ये पोर्शन कितनी बार है? 2 बार। C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, एक मिथाइल यहां लगाकर, इतना पोर्शन कितनी बार है? 2 बार। तो कह रहे हैं 2 बार है मिथाइल ऑक्साइम, दिस इज मिथाइल ऑक्साइम, और ये 2 बार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई इसका नाम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है। हमको लग रहा है मास्टर ठीक पढ़ाता है। अब देखो प्यारे, अगर मैं कहूं इसको ना थोड़ा सा बेसिक रखते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, कंडीशन अगर मैंने थोड़ा सा बेसिक रखा है ना, बहुत बेसिक नहीं, ये भी मैं बता दूं, बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन अगर मैंने नहीं रखी, बहुत नॉर्मल बेस रखा है। जैसे NH4OH ले लो, NH4OH क्या है ना, बहुत ही हल्का बेस है। तो भैया जी हल्का बेस करेगा क्या? एक H+ निकालता है, केवल एक H+ यहां से निकलेगा, बाकी दुनिया जैसी थी वैसी बनाइए। नाइट्रोजन एक, मान लीजिए H+ यहां से चला गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? O- आएगा। समझो मेरे भैया क्या आएगा? CH3 आएगा, CH3 आएगा। ठीक है, चलिए जी, इसका नाम बताइए। यही है हमारा
डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, हमने क्या कहा, ऑक्साइम से ये बन जाता है डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सिमेट आयन, दिस इज DMG-1। और वो माइनस कहां रहता है, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर रहता है, ऑक्सीजन की खोपड़ी पर रहता है। सर भी कहते हैं ऑर्गेनिक, एक्चुअली ना ऑर्गेनिक पढ़ाना थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि जो पढ़ा रहे उनको मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा ना लॉजिकल तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और ऑर्गेनिक टीचर पर लोड बहुत कम होता है, ऑर्गेनिक में टीचर पर लोड बहुत कम होता है। सेम ही टीचर अगर फिजिकल पढ़ाता है और ऑर्गेनिक पढ़ाता है, वो ऑर्गेनिक पढ़ाना प्रेफर करेगा हमेशा। अगर उसको ढंग से ऑर्गेनिक आती है तो हमेशा देखोगे वो ऑर्गेनिक पढ़ाना प्रेफर करेगा, ये जनरल टेंडेंसी है, क्योंकि उसको लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो बच्चा प्रसन्न रहता है, अरे भाई क्या पढ़ाया है मास्टर ने, ठीक है। हाँ, यहां पे कुछ चीजें मैं याद करने को बोल दूंगा, तुम अरे सर हमको आप याद करवाते हो सर, हाँ तो भैया याद करना पड़ता है, क्या करोगे जी। हाँ, यहां पर देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब देखो अगर कोई मेटल का 2+ है, पता क्या होता है, डोनेशन कहां से होता है, नाइट्रोजन से। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डोनेशन ऑक्सीजन का माइनस करेगा, इसीलिए याद करवा रहा हूं, साथ साथ याद करिए कि भैया जी नाइट्रोजन के थ्रू अगर हम डोनेशन करवाएं तो भैया जी यहां पर रिंग देखो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहां पर हम लोग कहते हैं एक बात कि देखो चार्ज कितना है, -1, CHARGE, चार्ज कितना होता है, -1। अच्छा, रिंग देखो 5 मेंबर्ड रिंग बनती, 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर बनती हुई नजर आएगी, देखो 5 मेंबर्ड रिंग बनती, इसी को किलेशन कहते हैं। जहां जहां रिंग का फॉर्मेशन हो यही किलेशन होता है। अमित सर भी हमेशा यही बोलते हैं, हाँ सब बोलते हैं भाई, ये बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं। हाँ, ऑर्गेनिक इज, टीचिंग ऑफ इनऑर्गेनिक इज टू मच इजी भाई, बहुत इजीली एक्सप्लेन होता है, मतलब लोड फील नहीं होता थोड़ा सा भी। इनऑर्गेनिक क्या है ना, इनऑर्गेनिक पहली बात तो बाजार में जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं लोग, वो तो भैया समझ लो कॉन्सेप्ट की हत्या है। सही शब्दों में बोलूं तो कॉन्सेप्ट की हत्याएं चल रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पर। सब रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, चलो रट लो, जबकि अगर चाहें तो थोड़ा सा लॉजिकल लगा के, बुद्धि लगा के बोला जा सकता है। देखो एक तरीका ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मिथाइल ग्लाइऑक्साइम क्या होता है, उससे दो चीजें क्लियर हुई, एक ऑर्गेनिक का पार्ट क्लियर हुआ, दूसरा हमें समझ में आया कि ये पोर्शन 2 बार है इसलिए लिखा गया होगा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा बेस डालोगे ना तो ये हिस्सा बनेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि मास्टर फालतू में ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, नहीं, ये पोर्शन जो मैंने ये पढ़ा है ना रिएक्शन, एग्जैक्ट यही रिएक्शन चल के निकल 2+ का टेस्ट पढ़ेंगे आगे चल के, यही रिएक्शन आएगी और उसमें हम NH4OH डालेंगे, बेस डालेंगे। फिर कहोगे या तो अभी समझ लो चाहे तुम सब तक समझा। ओह गुड गुड, सही पकड़े हो मास्टर। आइए अगला देखते हैं, एसिटाइल एसीटोनेट आयन। कितने लोगों को सही सही बताना एसिटाइल एसीटोन लिखना आता है, कितने लोग आज की डेट में एसिटाइल एसीटोन लिख देते हैं। अब सोचो तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये तो तुम्हें आना चाहिए था, मैं चाहूं तो डायरेक्ट बोलकर आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक में भी पतलून ढीली ही रहती, चाहे जितना मास्टर बढ़िया पढ़ाए, है ना, मास्टर में थोड़ी ना कोई कमी है। देखो एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, दिस इज एसीटोन। गली मोहल्ले मोहल्ला भैया यही एसीटोन है। एसिटाइल का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, दिस इज एसिटाइल। अब देखो दोनों को मुझे जोड़ना है, आओ आओ भाग क्या मैंने क्या कहा, ये कौन है, ये है एसिटाइल एसीटोन। ये कौन है, एसिटाइल। अच्छा हाँ, यहां सिमेट्रिक लिखना भूल गया शायद में, नहीं सिमेट्रिक नहीं है भाई, O- हो गया ना तो अनसिमेट्रिकल हो गया। ये तो सिमेट्रिकल था लेकिन DMG-1 अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि एक तरफ O- और एक तरफ OH देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, नोट नहीं करवाया है, तो अनसिमेट्रिकल देखने को मिलने लग जाएगा। ऊपर O- नीचे OH है। ये बताओ तुम काम की बात, यहां एसीटोन इज दिस, सबको पता, एसिटाइल मतलब CH3CO, एसिटाइलेशन पढ़ाया जाता है आपको ऑर्गेनिक में। अब देखो एसिटाइल को इससे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर कम कर देंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे। ओह, ये है एसिटाइल एसीटोन। अगर एसिटाइल एसीटोन को याद करो हमने बेस में डाला तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां है भैया, इतना डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं
समझ साथ साथ डेवलप हो। वैसे ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये वाले दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। सुन मेरे प्यारे, एसिडिक क्या है? हाइड्रोजन्स हैं। ये बेस क्या करेगा? OH माइनस क्या करेगा? बेस क्या करता है? यहां से H प्लस उठाता है। उठाता कैसे है? H प्लस को लेकर जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, तभी तो प्लस के रूप में निकलेगा। H प्लस अगर निकलेगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेंगे। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। दोनों उठाकर अगर आपने कार्बन की खोपड़ी पर रख दिया तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। गली मोहल्ले में हल्ला है कि यह बात एकदम सही है। CH3CO ये हो जाएगा CH पर माइनस, अगला होगा CO और अगला होगा CH3। एक बार देखो, सब लोगों को समझ में आया? बोल बोल मेरे प्यारे, मजा आ रही है? पूरा मजा आ रही है, पूरा मजा आ रही है जी। अच्छा, अब ये जो बना, इसमें देखो ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर रेजोनेंस कर रहा है और यही नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। अब आइए बना के दिखाते हैं। एक तरफ रेजोनेंस बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलो भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे होगा भैया? ये देख लीजिए, CH3 ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O। अभी बनाता हूं मैं, अभी सिंपल सा लिख रहा हूं, फिर बनाऊंगा। C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3। ध्यान से देखिए, अब मैं बनाने चल रहा हूं, अभी तक बनाया नहीं है। मैंने कहा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो एक बॉन्ड हटा दीजिए, दोबारा सुनो। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई, और पाई को तोड़कर तुम नेगेटिव चार्ज यहां पर लेकर आ जाओ, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब सुनो, यहां पर क्या है? देखो लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर। स्थिति कैसी बनती है पता है? स्थिति कैसी बनती? हाँ दोबारा बता दूंगा, पूरी बात मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर मैंने कहा मेरे पास मेटल 2+ है, डोनेशन कहां से होगा? ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा और ये लोन पेयर भी डोनेट ऐसे करेगा। देखो अब रिंग देखो कैसे बन रही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लिख लेना मेरे भैया कि यहां 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। मैं सब रिवाइज करवा दूंगा, धीरे धीरे लिखते रहो, सोचते रहो। मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। नेगेटिव चार्ज कितना है भैया? 1। यही तो नेगेटिव चार्ज है, चाहे आप यहां देखो चाहे आप यहां देखो। चार्ज कितना है भैया मेरे? -1। अरे वाह बढ़िया है। चार्ज कितना होगा? -1। ये है क्या? AC -1। एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट बोलते हैं। अब ये देखो, एसिटाइल एसीटोन से बना हुआ नेगेटिव चार्ज एसिटाइल एसीटोनेट कहलाता है। ये है एसिटाइल एसीटोन, इस पर नेगेटिव आया तो नाम क्या है? एसिटाइल एसीटोनेट आयन। ओ मास्टर मजा आ गया सर। अब सोचो, कभी क्या आपने एक चीज सुनी है? क्या आपने कभी रेजोनेंस हाइब्रिड नाम की चीज सुनी है कभी? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त एक चीज सिखाई जाती है सबको कि सिग्मा बॉन्ड पहले बना लीजिए। देखिए मैं इसी का जो ये बनाया है उससे मैं क्या बनाने चल रहा हूं? रेजोनेंस हाइब्रिड। सुनिएगा, बड़ी जबरदस्ती पढ़ाने वाला हूं। देखो हमारा ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड यहां भी बनाता है और यही नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। पाई बॉन्ड क्या होगा? यहां बनेगा। अब सोचो, अगर पाई बॉन्ड यहां बनेगा, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव जो हमारा पाई बॉन्ड है वो यहां भी आएगा, और पहले तो यहां पर था ही, और यहां पर था ही, यहां पर था ही। देखो भाई, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसी को कनेक्ट कर देते हैं मेटल के साथ। कहते हैं देखो, यहां से डोनेशन होगा, यहां से डोनेशन होगा। भैया रेजोनेंस हम कहां दिखा सकते हैं? इतने पोर्शन में। तो इतने पोर्शन को लिखने का तरीका ये है। तो मेरी बुक में अगर आप ऐसा पाओ तो ये नहीं कि मास्टर ने कुछ गलत लिख दिया, कुछ गलत नहीं लिखा है, सोच समझकर हर एक बात लिखी गई है। ठीक है मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो शायद कुछ को तकलीफ हो रही होगी समझने में, बट मैं जानता हूं कि मर्ज की दवा क्या है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम किधर है, तो इसलिए बहुत डिटेल में जाते हुए पढ़ने में ही आनंद आएगा। ठीक है मेरे प्यारे, ऐसे तोड़ तोड़ कर लाइन बना दीजिए। पाई बॉन्ड जहां जहां आता है, देखो यहां पाई है, यहां पहले से पाई है, ये नेगेटिव लाओगे पाई यहां आ जाएगा, पाई पहले से था, तो इसलिए डॉट लाइन से हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में बताया करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, छाप लीजिए जी,
छपाई करिए, चार्ज कितना, -1। अगर कोई पूछे ACAC क्या होता है, कहना एसिटाइल एसीटोनेट आयन। कोई पूछे कहां से बनता है, तो ये बनता है एसिटाइल एसीटोन। एक चीज पढ़ा होगा आपने, टॉटोमेरिज्म, ये है टॉटोमर्स बनते हैं, इनके टॉटोमर्स इस तरीके से बनते हैं। मजा आ रहा है? अच्छा जी, कितनों को मजा आ रहा है एक बार बताओ। सर डाउट इज नॉट वर्किंग है, कहां से आते हैं ए भैया, डाउट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। सर रिंग कैसे बना, समझ में नहीं आया। अच्छा रे, इधर देखियो, जैसे यहां बना वैसे बनाया है मैंने। इधर देखो, सुनो सुनो, दोबारा सुनो। ये नेगेटिव चार्ज से डोनेशन कराया, लोन पेयर से डोनेशन कराया। सुनो ध्यान से कैसे हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग है। देखो 6 मेंबर्ड रिंग है। मजा आ रही है? मजा तो आ रही है भाई, फिर का सीधा डाउनलोड हो रहा है। अरे फिर काहे डिस्टर्ब कर रहा है रे, ए डिस्टर्ब बहुत मारा जाएगा। हाँ तुम सारा टीचर को शक में डाल दो कि पता नहीं मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुबह मैं प्रयास में अच्छा पढ़ाता हूं, शाम को आते आते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हैं? ऐसा नहीं होता बाबा। डाई यूरिया, दुई ठो यूरिया। यूरिया कभी देखा है जीवन में? कभी यूरिया देखा है? देखा है। यूरिया क्या होता है बताओ। यूरिया का फॉर्मूला, ऑर्गेनिक की शुरुआत होते होते ये बातचीत आपको बताई गई थी। क्या आपने कभी यूरिया देखा है? मतलब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, रियल में आपके खेत में छींटा जा रहा था, उसको आपने देख लिया, कोई बढ़िया बात नहीं है, बहुत जबरदस्त, देखो वो कर लिया, अच्छी बात है। बट क्या कभी आपने ये फॉर्मूला देखा है? यूरिया जानते हो क्या होता है? अरे हमने सर यूरिया सुना ही नहीं, यूरिया हमने पहली बार सुना आपके मुंह से। अच्छा रे, ये है NH2CONH2, दिस इज यूरिया, दिस इज यूरिया। हमने 2 यूरिया क्यों लिखा? क्योंकि यहां लिखा है डाई यूरिया, हमको लेना है दुईठो यूरिया। का लेना है जी? दुईठो यूरिया लेना है, ले लिया। अब दोनों यूरिया को आपस में गठबंधन करवाएंगे, और गठबंधन का तरीका कहां पढ़ा है आपने? कहीं कंडेंसेशन सुना है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से कुछ जाना जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग वाटर निकालते थे, एक का H दूसरे का OH मिलाया, गायब कर दिया, हमने एल्डोल कंडेंसेशन उसको घोषित कर दिया था, करा था। कंडेंसेट करने का मतलब है 2 लोगों की मेल मुलाकात के बाद कुछ निकल जाना जी यहां पर, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टाइप, जैसे वाटर, NH3, HCl, ऐसा कुछ हो तो कंडेंसेशन जैसे शब्द यहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं। NH2 और H हटाओ तो हम कहते हैं देखो यहां से अमोनिया निकलकर भागा। का भागा जी? अमोनिया निकलकर भागा। अच्छा जी, भगा दो भगा दो। देखो डिटेल में पढ़ोगे, मान लो भूल गए, क्योंकि भूलोगे, मैं ये बताऊं भूलोगे क्या होता है ना, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, एक बढ़िया सा नोट्स तैयार होगा। तुमको क्या लगता है इतनी मोटी किताब में हम का फालतू बात लिख के बैठे? अब इतना दिमाग में रखने के लिए दिमाग में ताकत होनी चाहिए ना जी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो बिल्ड होगा, टाइम लगेगा, मैं भी कह रहा हूं टाइम लगेगा, लगने देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ देखो क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं सर जल्दी जल्दी करवा के हमारा रिवीजन करवा दो। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी करवा दूं, समझ में कुछ ना आएगा, फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ढंग से सीखो एक बार में। NH2 और H हटा दो, क्या बचेगा? NH को कनेक्ट कर दो इससे, ये क्या है NH, फिर ये क्या होगा Cu, ये है NH2। थोड़ा सा ध्यान दो, तो अभी पिछला ऐसा ही कुछ था, एसिटाइल एसीटोन ही ऐसा था। सही पकड़े हैं मास्टर। ये जो बना इसका नाम है बाई यूरेट। बाई मतलब 2, यूरेट शब्द यूज किया गया है यूरिया के लिए। अब देखो मन में सवाल आता है, मास्टर एक बात बताओ, यहां पर कितनी मेंबर्ड रिंग विंग बनेगी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं। मैंने कहा रुक जाओ भैया, प्यार से सीखो, डिटेल में सीखो। ये देखो, अब देखो नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होता क्या है पता है? होता कुछ ऐसा है, हमारे पास आता है मेटल, मेटल में ये लोन पेयर किनारे वाले जो होते हैं वो डोनेट होते हैं। मन में आपके भी सवाल उठेगा कि मास्टर आपने डोनेशन केवल ये किनारे वाले लोन पेयर से क्यों करवाया है, ये बीच वाला नाइट्रोजन भी तो लोन पेयर रखता है, आखिरकार डोनेशन यहां से क्यों नहीं करवाया? चलो बताओ, चलो बताओ, ये आपको बताना है। ये नेगेटिव सॉरी, ये लोन पेयर हमने क्यों डोनेट नहीं करवाया मेटल को, हम केवल यही क्यों करवा रहे हैं? न्यूट्रल लिगेंड, नो चार्ज,
न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड स्लैश नो चार्ज, 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड, 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। कौन बताएगा? वेरी गुड। जो ये लोन पेयर है ये इधर भी रेजोनेंस करता है और इधर भी रेजोनेंस करता है, ये रेजोनेंस में ही बिजी है। ये केवल एक तरफ से रेजोनेंस करेगा, किनारे वाले, लेकिन बीच वाला इधर भी इधर भी। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब है उसका लोन पेयर बिजी है, वो डोनेशन में अवेलेबल नहीं है। सही पकड़ा है मास्टर। आइए अगला देखते हैं, अब आसान है थोड़ा। डाइपिरिडिल का मतलब पता क्या होता है? डाइपिरिडिल को लिखने का तरीका है ऐसे, डाइपिरिडीन को लिखने का तरीका पीवाई, समझे? अच्छा, डाइपिरिडिल, क्या आपने कभी जमाने में ये स्ट्रक्चर्स देख रखे थे? एक बार देखिए, ये एक पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है। देखो ये क्या है? पिरिडीन है, ये पिरिडीन है। दो पिरिडीन को हमने पहले नंबर के कार्बन से कनेक्ट किया, यहां इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। अब दोनों नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। हमने इसके सामने लाकर अगर मेटल रखा तो क्या होगा भैया? सुनो ध्यान से, ये लोन पेयर इनको डोनेट, ये लोन पेयर इनको डोनेट, ओवरऑल रिंग गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग होगा। 5 मेंबर्ड क्या होगा मेरे प्यारे? रिंग होगा। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड है मेरे भैया, न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, चलिए, अक्षत सिंह, धन्यवाद धन्यवाद भैया। चलिए जी, चलिए, यस, अगली बात, ऑर्थोफिनांथ्रोलीन। सर ये सब मत बढ़ाओ सर, हमारा सांस फूल रहा है। ए भैया, हम का जाने भैया, ये सब ऑर्गेनिक में होता है। हम तो खाली तुमको जोड़ जोड़ के मटेरियल दे रहा है। हाँ, जोड़ जोड़ के मटेरियल दे रहा है। यूरिया पढ़ा है, यूरिया मिला दिया, डाई यूरिया हो गया जी। आइए देखते हैं, ये कौन है? फेनांथ्रोलीन। फेनांथ्रीन शब्द आपने जरूर सुना होगा, आइए बताता हूं। ये एक बेंजीन है, ठीक है। अब फिर एक पकड़िए, ये एक पकड़िएगा, ये क्या करो, इस पर कनेक्ट करो एक, इस पर कनेक्ट करो एक पिरिडीन, इस पर कनेक्ट करो एक पिरिडीन। ये क्या होता है? एरोमेटिक रिंग बनती है, एरोमेटिक रिंग बनती है बाकायदे ढंग से। ओके 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 ओके, रिंग गिन लो भैया। हाँ, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। बेंजीन की खोपड़ी पर 2 पिरिडीन नंबर 1 नंबर 2 पर बैठ गए ये लोग। नाइट्रोजन पर बैठा है लोन पेयर, सामने हमने रखा एक ठो मेटल, हमने करा डोनेशन, हमने करा डोनेशन। आइए गिनते हैं, हमको गिनती आती है जी। देखो 1 2 3 4 5 है, 5, 1 2 3 4 5। सर आपको लगता है गिनती कमजोर है आपकी। 4 मेंबर्ड रिंग। ए भैया ये सब मत बोलो, कहीं हमारी मम्मी ने सुन लिया। बचपन में यही सब सुन सुन के खूब लात खाए। एक तो यार ये जो लोग रिश्तेदार होते हैं ठीक भी नहीं होते। हाँ, हम लोगों से शुरू में आते थे, हमको चलो पहाड़ा सुनाओ, टेबल को कहते पहाड़ा सुनाओ, और पहाड़ा कोई सस्ता नहीं पूछते, हमको 17 का सुनाओ, हमको 19 का सुनाओ, हमको 23 का सुनाओ। एक दिन हमारा दिमाग खराब हुआ, जिसने मुझसे पूछा 23 का, मैंने कहा कि आप 23 का सुनाओ, आप तो इतने बड़े हो। उनको कुछ ना आ रहा था, 23 का डबल तो उनसे हुआ नहीं। सवाल पूछेंगे भारी भारी, ये नहीं छोटा मोटा सवाल पूछे, बच्चा है घर में लात खाएगा नहीं, उनको कोनो मतलब नहीं। वो तो इसीलिए आए हैं घर पे कि बहुत दिन हो गया इनके घर में चिल्लाहट नहीं मची, इनके बच्चे सुकून से कैसे जी रहे। रुको थोड़ा रुला के आता हूं। चलिए जी, नोट कर लीजिए, सवाल आते पहले लिख लो भैया। सवाल अभी कहां से होगा? अभी ना तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड धीरे धीरे पैदा हो रहा है, पहले पैदा हो लेने दो, फिर उंगलियां पकड़कर चलाएंगे। अभी पैदा नहीं हुआ ढंग से, ये अभी पैदा होने दो इसको, कॉन्सेप्ट बाद में बाकी, पहले तो बेस तो बनाऊं, कहां पे खड़ा होऊंगा।
सर मुझे टेबल उठाने बोल रहे हैं टेबल उठाने नहीं रे, टेबल सुनाने के लिए। निमोनिक है कुछ कह रहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसे नहीं होता है, सीखो चुप मार के जैसे चल रहा है। हम ना फंसने वाले तुम्हारे ट्रैप में। अगला हो, अगला अगला। ओह सिंपल, सो सिंपल। इथाइलिन डायमीन कल मैंने बताया था, इथाइलिन डायमीन जिसका एब्रीवेटेड फॉर्म EN होता है। अब ये मत कहना ये हमको नहीं आता, आपको नहीं आता तो हम जिम्मेदार भी नहीं है भाई। ये है इथाइलिन। डायमीन मतलब 2NH2, डायमीन मतलब होता है 2NH2। इथाइलिन डायमीन। मेटल का 2+ पकड़िए, डोनेशन करवाइए। मेटल का 2+ पकड़िए, नाइट्रोजन से डोनेशन करवाइए। नाइट्रोजन से क्या करिए, डोनेशन करवाइए। ये है इथाइलिन डायमीन। निश्चित रूप से सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये कल बातचीत हो चुकी है। सिमेट्रिकल लिगेंड है, अब तो हो चुका है। कठिन कठिन चीजें हमने पढ़ दी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं सब आसान है। न्यूट्रल लिगेंड, ओके। न्यूट्रल लिगेंड है, सिमेट्रिकल है, और क्या, रिंग, रिंग देखो 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। चलो बहुत सही, लिख लिया। ये तो आता होगा, है ना। इस सब में मत आ जाना कोई कि अरे सर हमको तो ये भी नहीं आता। तो हम एक ही बात कहेगा तुमसे, क्या कहेगा, कह दे, रहने देते हैं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। देखो भैया ये क्या है, प्रोपेन 1,2 डायमीन। अगला हम पढ़ेंगे PN और TN, PN और TN। TN का नाम क्या होता पता है, प्रोपेन 1,3 डायमीन। धीरे धीरे आएगा, समझाने दो समझाने दो, ये यहीं पर याद करवा दूंगा, इसकी दिक्कत नहीं है। हमने कठिन पढ़ लिया, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ तो कठिन निपटा दी, हम सिंपल सिंपल करेंगे। मास्टर जी मेरा JEE में हो गया तो अपन PW अच्छा BMW एक्सचेंज करेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम लोग, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता जी, बहुत मेहनत लगता है कमाने में। हाँ, खून पसीना जोड़ जोड़ के मेरे पापा कहेंगे बेटा तुमने एक ही तो अच्छा काम किया था। वो जब भी आते हैं तो समझ लो कि बिना उस गाड़ी के चलते भी नहीं। उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली है अपनी, लेकिन उनको कहीं भी जाना है तो क्या कहते हैं कि आ जाओ भैया कहीं चलना है। अच्छा जी, देखो भैया कैसे बनाते हैं, देखो प्रोपाइलिन डायमीन। प्रोपाइलिन डायमीन को लिखने का तरीका क्या है आपको बताऊं। प्रोपाइलिन डायमीन को लिखने का तरीका है कि भैया जी 3 कार्बन पकड़ो। प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। वर्ड रूट अगर प्रोप लिखा हुआ है तो 3 कार्बन है, और अगर 1,2 पोजीशन पर लगा दो तो यही बनता है प्रोपाइलिन डायमीन। दिस इज प्रोपाइलिन डायमीन। लेकिन अगर ध्यान सुनिएगा, अच्छा अब इसकी वैलेंसी तो भर दूं, पहले इसकी वैलेंसी भरूं। यहां पर क्या आएगा CH2, यहां पर क्या होगा CH, और यहां क्या होगा CH3। तो 3 कार्बन की एक चेन से बन जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन से होगा प्रोपेन। और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर क्या मौजूद हो जाए, अगर कार्बन नंबर 1 और 2 पर अगर मौजूद हो सी है NH2 तो इसको कहते हैं प्रोपेन 1,2 डायमीन। दिस इज PN, दिस इज PN। नेट कर लिया भैया, नोट कर लिया जी, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया क्या, जल्दी से बताएंगे, सब लोग बताएंगे नोट कर लिया। यस, तो 1 2 3, 1 2 3। हाँ यार ये डिफेंडर एक्सचेंज हो जाए ना भाई तब तो मजा आ जाए। क्लब सिंह बहुत सही बात कर रिया है, बेटा बात कर, हम तो देने को तैयार हैं। उनसे बोलो दो, हाँ BMW मिल जाएगी तुरंत। उनको बोलो बट डिफेंडर हमको दे दो यार, ज्यादा चलते भी नहीं है वो, घर पे रखे हुए हैं। हाँ आए बड़े, इधर देखो ट्राई मिथाइलिन। मिथाइलिन मतलब क्या है, CH2। 3 बार CH2 लगा दो, 3 बार CH2, तो 3 बार CH2 तो ये हो जाएगा भैया मिथाइलिन। जो सोचू है ना, सोचू मामा आपके, वो अर्जुना वाले बच्चे उनको सोचू मामा बुलाते हैं। मैं कहा भाई सोचू मामा, ऐसा रिश्ता बड़ा ही बढ़िया है ये मामा वाला।
झंझट खत्म। बच्चा गाली ही ना दे कभी भाई। मामा को गाली कौन देता? हाँ, अगर ये कंस निकला तो अलग बात है भाई। अगर अपने सोचू भैया अगर कंस मामा निकले तो अलग बात है भाई। देखिए मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा मिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब CH2। CH2 कितनी बार? 3 बार, क्योंकि इन्होंने शब्द यूज किया ट्राई मिथाइलिन, 3 बार मिथाइलिन, CH2 CH2 CH2। ओके, ये कब पॉसिबल है? क्या अगर हम 1 और 3 पोजीशन पर NH2 रखेंगे तभी तीनों CH2 हो सकते हैं। तो इसलिए शब्द आया है ट्राई मिथाइलिन डायमीन। तो शॉर्ट फॉर्म इसका TN है। तो प्रोपेन 1,3 डायमीन कैसे आया वो देख लो। गिनती गिनो भैया, 1 2 3। IUPAC नाम अगर लिखना है 1 और 3 पर क्या आ रहा है? डाईएमीन आ रहा है। ठीक है, हाँ, उनका नाम है कंस मामू। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनको बोलना अगली क्लास आए ना तो कहना कंस मामू, सही लग रहा है। सर आर्य बाबा के पास कौन सी कार है? आर्य बाबा बेटा कार से नहीं चलते, कार से नहीं चलते हैं बेटा, पैदल चलते हैं, पैदल, क्योंकि उनको जरूरत है पैदल चलने की। हाँ, थोड़े ठीक ठीक हो जाएंगे। सही पकड़े हैं। कितने मेंबर रिंग है भाई? 1 2 3 4 5 6। यहां 6 मेंबर रिंग है। ऊपर वाले में गिन के बताओ, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। ये क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है। यहां पर देखो क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई देगी। यहां पर आपको देखना 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई देगी। दिख रहा है क्या? छी छी, इतना गंदा एम कैसे हो सकता है? मेम BERED, 5 मेंबर्ड यहां पर रिंग दिखाई देगी। 5 मेंबर्ड रिंग होगी। करके दिखाएं जी। हाँ, यहां देखो, मैं यहां पे 2+। समझ गए? यस। करो 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 करो, हो गया भैया, सब लोग देख लो। इतने में किसी को कोनो दिक्कत तो नहीं है? कोनो परेशानी, कोनो समस्या तो नहीं है? नहीं है। चलिए जी, डाउट, डाउट का डाउट है जी तुम लोगों का, हमको डाउट लगता नहीं है। प्रोपाइलीन वाले में 3 पर क्यों नहीं लगाए हैं NH2? अच्छा, ये बात बता, इसका नाम क्या है? फिर इसके में दोनों में अंतर कहां आया? ट्राईमिथाइलिन शब्द अगर तुमने CH2 3 बार लिख दिया तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? ट्राईमिथाइलिन। प्रोपाइलिन शब्द हम यहां यूज करेंगे जी। लोन पेयर में H+ डालने से +1 कैसे बना? हिमांशु दादा, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनिक कमजोर है दादा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। देखो इधर अमोनिया है ना, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ध्यान सुनना, अगर लोन पेयर ये डोनेट करेगा H+ को, लगता है इनका केमिकल बॉन्डिंग भी कमजोर है। अमोनिया, जो लोग लोन पेयर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लोन पेयर देते हैं उन पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। नहीं सुना है तो इसको सिंपल करने का मेरे पास दूसरा तरीका है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना कोवलेंट बनाने का एक तरीका है। कैसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है? नेगेटिव। लेकिन इस पर पहले से पॉजिटिव था, तो ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। और जो कोऑर्डिनेट है उसको फिर कोवलेंट बना दो। दोबारा सुनो, अगर किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बनाना हो तो बनाने का तरीका यह है कि कोऑर्डिनेट को कोवलेंट जब बनाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस, जो लेता है उस पर माइनस। लेकिन इस पर पहले से प्लस था तो माइनस आया, तो ये न्यूट्रल हो गया। इसीलिए जो भी कोई लोन पेयर देता है उसकी खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सही पकड़े हैं। चलिए अगली बात है पॉलीडेंटेट। बस इसी को पढ़ा के छोड़ूंगा 5 मिनट, ये क्योंकि ना मैंने पढ़ाया हुआ है, ये नया होता तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, चलो जी देख लो। पॉलीडेंटेट का मतलब जिसकी डेंटिसिटी
आपको दो से ज्यादा दिखाई देगी वो पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। आज मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ा हुआ, क्या? EDTA4-। सर हमने कहीं तो पढ़ा था EDTA4- क्या होता है? चलो इसका पूरा नाम अभी लिखो सब लोग अपनी कॉपी में, इथाइलिन डायमीन। और डायमीन लिखो तो एक ही एम लिखना, दो मत लिख देना। इथाइलिन डायमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट, एसीटेट आयन, है ना जी? सही पकड़े हैं। इसके बारे में हमने कल सीख लिया था कि टोटल चार्ज क्या होता है, 4 होता है। टोटल चार्ज क्या होता है, 4- है यहां का चार्ज क्या है, 4- है। ठीक है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं, एक ही लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखते हैं, अभी बाद में कर लेंगे। देखो इसको पहले लिख के बताओ, चलो याद करो। इथाइलिन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। इथाइलिन क्या होता है, ये दिस इज इथाइलिन। डायमीन मतलब दोनों तरफ नाइट्रोजन, और वैलेंसी जिनकी मैंने ओपन कर दी है। क्यों ओपन करी है, क्यों ओपन करी है? मैंने पढ़ाया था टेट्रा एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या होता बोलो, CH3COO-। लेकिन अगर वैलेंसी सेट करोगे तो यहां CH2 सेट होगा, CH2C11OO-। ठीक है, अगला सुनो, अगला होगा CH2, फिर होगा C11OO-। अगला क्या होगा, ये है CH2, अगला है C11O और O-। एक बार चेक कर लो सब लोग। अब ये मत करना मुझे याद नहीं है, ये सब बकवास नहीं चलेगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ इतना कठिन इसमें। ठीक है, कल मेरे भैया मैंने ये सब पढ़ाया था, शर्म करो भैया, कहां से कह रहे हो कि हमको नहीं आया? नाइट्रोजन की खोपड़ी पर लोन पेयर होगा। अच्छा बताइए कितनी डेंटिसिटी है इसकी, तो चलो बताओ। अगर मैं लिखूं कि ये हेक्साडेंटेट है, कल ही तो पढ़ाया था, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसकी डेंटिसिटी 6 है। इसकी डेंटिसिटी कितनी है मेरे भैया, 6 है। इसकी डेंटिसिटी क्या होगी, 6 होगी। आज क्या करोगे, घर जाना, कॉपी को उठाना, 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करना अगली क्लास से पहले। केवल जस्ट रीड 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 रीड, याद नहीं हो चलेगा, बट एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितना याद होगा आ जाना, दैट्स इट। ठीक है, चलो जी देखते हैं, बना के दिखाता हूं। ये देखो, एक मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बनाना है CO। अभी देखना, केवल एक लिगेंड सफिशियंट है पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स COEDTA-। देखो क्या है, यहां कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट। और देखो इसको बनाने का तरीका देखो, एक ही EDTA है, जबरदस्त बात दिखाई देगी आपको यहां पे। देखो एक ही EDTA है ये पूरा। सर हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बहुतों को नहीं आता, ये मेटल है। अब सुनो, ये पोर्शन देखो, CH2 तो ये देखो मैं यहां बना रहा हूं CH2 यहां क्या है, कार्बन। देखना भैया सब लोग, ये है CH2 ठीक। अब हमने इसको किससे कनेक्ट किया, नाइट्रोजन से। अब ये वाला देखो, ये नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जिसको ये डोनेट कर रहा है CO की तरफ। देखो यहां तक हम पहुंचे हैं अभी। अब इस पर क्या लगा, CH2COO-। तो देखो यहां क्या है, ये है CH2, है ना, ये CH2 और ये क्या है, COO-। लिखने का तरीका है ये CH2COO-, सिंपल। देखो CH2COO-, O-CO, और ये रहा CH2 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। क्या सही पकड़े हैं? अब सुनो, इसी पर, इसी नाइट्रोजन पर ऊपर भी सेम चीज लगी है। तो देखो ये है CH2, ये CO और ये O-। तो कैसे लिखते हैं, CH2COO-। का समझे? तो ये पोर्शन मैंने जैसे पढ़ाया एग्जैक्टली इस नाइट्रोजन पर भी 2 लोग लगे हुए हैं, ऐसा ही। तो देखो इस नाइट्रोजन पर लगा है एक ये और एक ये, क्या, CH2COO-। देखो CH2COO- और ये भी है CH2COO-। अब कैसे कनेक्टेड हैं, बड़े मजेदार बात है यार। देखो इधर, देखो इधर, ये O- डोनेट कर रहा है, 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 और ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अगर मैंने कहा है कि ये हेक्साडेंटेट है, तो बताइए कौन कौन डोनेट कर रहा है। देखो 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं और 4 ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन हो रहा है। 1 2 3 4 ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो यह दावा ठोके कि मास्टर समझ में नहीं आया। प्लीज अपना नाम अनपढ़ों की लिस्ट में मत लिखाइए। आइए आपको बताएंगे, हमें 3 चीज लिखने आना चाहिए। नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग्स यहां पर कितने, कौन गिन पाएगा? चलो हिम्मत जुटाओ भाई, लास्ट में पढ़ रहे हैं, थोड़ा ढंग से बताओ क्या होगा। चलो भैया दिखाएं,
दिखा देते, इधर देखो, इधर देखो, इधर लाओ, दिमाग ले आओ। 5 मेंबर रिंग, देखो क्या ये 5 मेंबर रिंग है? किसको इंक्लूड करके कह रहा हूं? देखो ये इतना 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 इतना, ये एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन हो रहा है। सही पकड़े, एक हमें ये 5 मेंबर रिंग मिला, वेरी वेरी गुड। ऐसा ही 5 मेंबर देखो कहां मिलेगा, ये देखो 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर रिंग है। सही पकड़े हैं। ऊपर से देखिए नाइट्रोजन CH2CO माइनस, ये एक हो गया 5 मेंबर रिंग। एक काम करता हूं, ऐसे 5 5 लिखूं, गिनती लिख देता हूं 1 2 3 करके, गिनती करके लिख देता हूं, अच्छा होगा ज्यादा। देखो मुझे ऐसा सब करना पड़ता है क्योंकि मैंने अपनी बुक में लिख दिया, तो फिर मैं सोचता हूं ऐसा ना हो जाए कि जो बुक ले वो कहे अरे एक को चीज मिलती तो है नहीं, आए बड़े किताब लिखने। ये देखो भाई, ये है एक रिंग, ये है दूसरी रिंग, ये रही तीसरी रिंग। अब देखो चौथा दिखाऊं, ये देखो ये चौथी रिंग, चौथी रिंग, ये रही पांचवी रिंग। पांचवी कहां पे है? देखो पांचवी देखना चाहोगे, ये है पांचवी रिंग, ये वाला पांचवी रिंग। सही पकड़े हो मास्टर। टोटल कितने होंगे? 5। टोटल कितने होंगे जी? 5। अब ये बताइए कितना होगा। पहले ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बताइए कितना एंगल ऐसा होगा। नंबर ऑफ एन, एम क्या पता है? एम यहां पर है मेटल, एम इज CO, एम इज CO, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट है, मेटल है। अब सुनो, ये एंगल कितने होंगे? केवल ये एंगल कितने होंगे? 1। देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा है वो। कौन से एंगल की बात कर रहा है? ये वाले एंगल की बात कर रहा है। देखो ये देखो, नाइट्रोजन CO और नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन मेटल और नाइट्रोजन, एक एंगल है केवल, केवल एक एंगल ऐसा मिलेगा, केवल एक एंगल ऐसा मिलेगा। अब एक सवाल आता है, ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड एंगल्स हैं? ये सोचकर बताओ, ये तुम्हारा काम है, सोचकर बताओ कितना होगा। ये वाला बताओ तो कम। अब आप सोच रहे होगे मास्टर ये फालतू क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब थोड़ी ना आता है। एग्जैक्टली यही पेपर में आता है, एग्जैक्टली यही पेपर में आता है जो इधर लिखा है, यही पेपर में आ चुका है, फिर आएगा। क्या बात कर रहे हो? यस, चलो मुझे बताओ, ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन, आपको समझाता हूं। देखो ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन, एक एंगल हुआ, एक एंगल हुआ। देखो यहां देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन 2 एंगल हुआ, ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन 3 एंगल हुआ। अब ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन 4 हुआ, एक सीधा ये 5 हुआ, और इनमें देखोगे तो 6 हुआ, टोटल 6 आएगा, है ना जी। देखो इससे रिलेट करके 3 आएगा इधर और 3 आएगा इधर, 6 आएगा। जिसको 6 मिल गया, पढ़ा लिखा आदमी होगा। अनपढ़ की जिम्मेदारी मैं लूं कैसे? अनपढ़ की जिम्मेदारी मैं लूंगा कैसे? बताओ भैया, ए भैया, चलो भैया बताओ भैया, एंगल कितना आएगा? अरे देखो, जब यहां से आप कनेक्ट कर रहे हो तो इसी को इससे भी कनेक्ट कर लो, 1 2, फिर सीधा हो गया 3, यहीं से यही वाला 3 दे रहा है, तो नीचे वाला भी तो कुछ दे रहा होगा जी, जोड़ क्या ना। चलो, अरे राम राम, ये छूट गया क्या? पढ़ा दूं क्या थोड़ा सा, एक बार देख लूं। हाँ बस यहीं तक है भाई। देखो वैसे आपका काम है, आप जानो, लो होमवर्क करके आओ। चलो ये बना के लाना अपने घर से, तो अपने घर से सब लोग बना के लाना, मैंने नाम लिख दिया है, एक बार बना के लाना। अरे मास्टर चालाकी करते हो हमसे। चलो एक मैं बता देता हूं, होमवर्क है लेकिन सुनो सुनो। हमने कहा 2 बार ईन दिखाओ। ईन क्या होता है पता है? ईन क्या है भैया? इथाइल डायमीन। व्हाट इज इथाइलिन डायमीन? क्या यही इथाइलिन डायमीन है? यस, यही इथाइलिन डायमीन है, यही इथाइलिन डायमीन है। जिसको खुद से बनाना आता है प्लीज घर पे बना लेना, ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हो भैया, आप छुट्टी हो चुकी है ना। ये देखो, ये अगर मैं 2 को जोड़ूं, देखो इन्होंने कहा 2 बार इन डाई। अब दोनों को कनेक्ट करना है, एक इन ये है, एक इन ये है एक इन, ये रहा दूसरा इन, मिलजुल कर बनाएंगे हम डाई इन। गायब कर दो बीच में से एक अमोनिया,
सही पकड़े हो। अब यहां देखो, यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखो मेरे प्यारे, ये देखो CH2 है ना, तो यहां पर देखो क्या होगा NH, मैच करा के देखो क्या यही आ रहा है। नहीं आए तो पैसा वापस, नहीं आए तो इनऑर्गेनिक का पैसा वापस, जितना तुमने दिया था फुल रिफंड ले जाना, लेकिन कब जब ना आए। ओके ओके, ये देखो क्या किया हमने, ये हटा दिया तो यही तो बन रहा, देखो CH2 ये नाइट्रोजन पक्का है भैया लोन पेयर का है भैया, लोन पेयर मेटलवा आएगा 2+, ये लोन पेयर का डोनेशन है, ये इनका डोनेशन है, ये इनका डोनेशन है। क्या बात है। छी छी रेनोनी छी, कैसा बन गया यार ये मेम्बर्ड, क्या लिख दिया हमने, मेम BERED, पांच होगा ना। 5 पगला समझते हो सर हमको, 2 होगा। देखो एक 5 मेंबर रिंग ये है, एक ये, तो बड़ा सिंपल है। डाई इन का मतलब क्या होता है, 2 बार कनेक्ट करना है हमें, तो एक एक कॉमन लेना पड़ेगा आपको। सर वाई आर यू इग्नोरिंग मी, अरे काहे इग्नोर करेंगे भाई, पहले पढ़ तो लें। हाँ, रुको 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 भैया, तो कैसे कनेक्ट करोगे, देखो ये है मिथाइलिन डायमीन के लिए, तो भैया जी यहां नाइट्रोजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम कह रहे हैं कि देखो एक इथाइलिन डायमीन ये है, एक इथाइलिन डायमीन ये है, मतलब 2 इथाइलिन डायमीन है एक तरीके से। ओ, तो ये भैया हो गया इथाइलिन डायमीन। अब ये आप खुद बना लेना, ट्राई इथाइलिन डायमीन, ट्राई इथाइलिन डायमीन मैं बना भरे दूंगा, लेकिन सोचना आपको रहेगा। सर सोचना यही तो सबसे कठिन बात है, आसान बात आप कर रहे हो, कठिन बात हमसे करवा रहे हो जी। का हमने सही बनाया है जी, बताइए। देखो ट्राई इन, 3 बार इन, 3 बार इन कनेक्ट कर लो आपस में, 3 बार, तो देखो ये एक इथाइलिन डायमीन, ये दूसरा, ये तीसरा, बताइए कितने 5 मेंबर रिंग बनेंगे। एक डोनेशन, 2 डोनेशन, तीसरा डोनेशन, चौथा डोनेशन, 1 2 3, 3 5 मेंबर रिंग है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग इन ट्राई इन इज दिस। देखो यहां कठिन इतना नहीं आता, बट आया तो अपन कर क्या पाएंगे, अपन कुछ नहीं, बहुत आसान है जी। मंजिल को कैसे मैनेज करेंगे क्लास के साथ, वो तो अलग। अच्छा ये मिठाई, ओहो, तभी मैं सोचूं, तभी मैं सोचूं जी, कुछ कुछ अटपटा लग रहा था। ए सर बहाना मत मारो, गलत लिख के लाए थे घर से। क्या होगा, ट्राईथाइलिन टेट्राएमीन क्यों कहा, देखो 4 बार एमीन शब्द यूज किया है, ऐसा सही है। देखो 1 2 3 4 जितने नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्शन बना रखे ना, वो ट्राई से नहीं, यहां टेट्रा हो जाएगा, यहां ट्राई शब्द यूज हुआ, ट्राई एमीन क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन एमीन के फॉर्म में, तो इसको लिखते हैं ट्राई एमीन, समझ रहे हो। तो डाईथाइलिन ट्राईएमीन जैसे शब्द यूज होंगे यहां पर, और यहां पर 3 बार इथाइलिन बनाने के चक्कर में हमने 1 2 3 4 नाइट्रोजन को कनेक्ट कर रखा है। मजा आ रहा है, वेरी वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमको, हाँ जो मजा आ रहा है इसी बात बोलें। चलो जी यहां तक की बात सेव कर दें, पता चला कुछ गायब हो गया तो वो भी ना मिले। समझ गए भैया, कल पढ़ेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड, फलाने ढमका लिगेंड, ढंका लिगेंड। चलो जी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते रहेंगे, बातचीत अपने बीच में होती रहेगी। एक बार देख लें कितना पेज पढ़ा दिया जी। अगर मंगा रहा है ना कोई बुक, तो मंजिल से पहले मंगा लो, उसका रीजन ये है कि मंजिल बैच में जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें से देख देख के मार्क करके आप पढ़ लेना, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो भैया हमने क्या क्या निपटा दिया पता है, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया यार, बहुत कम पढ़ाया मैंने आज, ओहो कम पढ़ाया भैया, बहुत बहुत कम पढ़ाया जी, कोई बात नहीं चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी अपने बीच में, ख्याल रखिएगा खुद का,
पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे, लव यू ऑल मेरे प्यारे। एक कह रहा है यू आर वेरी चालाक ब्रो। हाँ बेटा, जो चालाक नहीं है ना उसको दुनिया बेवकूफ बना देती है, तो चालाक रहना बहुत जरूरी है। बाय बाय, चलो चलो लो, बाय 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 बाय, ख्याल रखना खुद का।